तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विशाल गुप्ता। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नीट PYQ जो कि 2016 में दो फेज में एग्जाम हुआ था, फर्स्ट एंड सेकंड फेज में। दोनों फेज का एग्जाम का हम लोग डिस्कशन करेंगे और जो सिलेबस हट गया ना वो क्वेश्चन हटा दिया गया है। और यहाँ से आप लोग कीजिएगा तो आप लोग कंसंट्रेशन बना रहेगा, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और आप लोग फुल फोकस रहिएगा। इसीलिए टोटल जितना भी क्वेश्चन होगा ना उसका डिस्कशन करेंगे हम लोग। और 2016 और उसमें फेज 1 था और फेज 2 था। फेज 1 प्लस फेज 2 था। फेज 1 और 2 दो एग्जाम हुआ था, दोनों का हम लोग डिस्कशन करेंगे आज। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गॉस प्रिंसिपल ऑफ कंपेटिटिव एक्सक्लूशन स्टेटेड दैट। जो गॉस प्रिंसिपल जो ना क्या बोले थे, एक्सक्लूसिव क्या बोले थे, more abundant species will exclude the less abundant species through the competition for the same resource. Competition from the same resource exclude species having different food preference. कंपटीशन करेंगे क्या, सेम रिसोर्स के साथ करेंगे और सेम थिंग फूड प्रेफरेंस डिफरेंट नहीं होना चाहिए। नो टू स्पेसिस कैन ऑक्युपाई द सेम नीचे इंडिफरेंटली फॉर द सेम लिमिटिंग रिसोर्स। लार्जर ऑर्गेनिज्म एक्सक्लूड स्मॉलर वन थ्रू द कंपटीशन। ये नहीं बोलता है। देखिए कंपटीशन क्या होता है ना, जब हम कंपटीशन करेंगे तो दो लोग के बीच में होगा, तो वो दोनों लोग में से कोई नहीं एक दूसरे को हटाएगा, ऑटोमेटिक एक जना को हटना पड़ेगा उसमें से, ड्यू टू लेक ऑफ जिस चीज़ से कंपटीशन चल रहा है। यहाँ पर फूड का चल रहा है तो लार्जर स्पेसिस के ब्राउजिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा करेगा, स्मॉल का कम है तो कम करेगा। एक टाइम के बाद स्मॉल वाला वहाँ से ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, नो टू स्पेसिस कैन ऑक्युपाई द सेम नीचे एंड फॉर द सेम लिमिटेड रिसोर्स। इसका आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। इसका आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टू पॉलीपेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक टुगेदर। जो दो पॉलीपेप्टाइड चेन इंसुलिन को होता है लिंक टुगेदर, किससे लिंक्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड से नहीं, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से नहीं, कोवलेंट बॉन्ड से नहीं, डाइसल्फाइड ब्रिज से। आप लोग देखे होंगे जब जेनेटिक इंजीनियरिंग काम कर रहा था इंसुलिन बनाने के लिए, एल कंपनी, कौन सा कंपनी था, एल कंपनी के सन वहाँ पर 1983 यहाँ पर दिया गया है, वहाँ पर 1983 एल कंपनी था जो कि जेनेटिक मैकेनिज्म से इंसुलिन को किससे जोड़ा हुआ था, डाइसल्फाइड ब्रिज से जोड़ा हुआ है। द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट मिल्क प्रेजेंट। तो कोकोनट वाटर जो होता है ना उसको क्या बोलते हैं, वो क्या करता है, बहुत सारा उसमें फास्ट डिवीजन होता है, फिर न्यूक्लियर डिवीजन उसको बोलते हैं। तो एंडोकार्प नहीं होगा, फ्लेसी मेसोकार्प नहीं, फिर न्यूक्लियर क्या होता है, फिर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। न्यूक्लियस तो आ जाता है लेकिन उसके ऊपर सेल का फॉर्मेशन नहीं होता है। विच ऑफ फाइन स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायराइड। देखिए एनसीईआरटी में 3 दिया है ना, एक वायरस दिया है, एक वायरवाइड दिया है, एक वायरस दिया, एक वायरवाइड दिया, एक प्रियोन दिया है। तो वायरवाइड जो होता है ना, वायरवाइड जो होता है ये लेक ऑफ प्रोटीन कोड, बिल्कुल बात सही है। स्मॉलर देन वायरस, बिल्कुल बात सही है। दे काज इन्फेक्शन, इस पर करता है, कौन सा डिजीज करता है, पोटैटो स्पिंडल डिजीज करता है। क्या करता है, पोटैटो स्पिंडल डिजीज करता है। दे RNA हाई मोलिकुलर नहीं, इसका RNA क्या होता है, लो मोलिकुलर होता है। क्या खोज किए थे कौन, किसने खोज किए थे, टियोडाइनियर, किसने, टियोडाइनियर साहब ने खोज किए थे। और कब किए थे, 1971 में किए थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन फाइलम आर्थ्रोपोडा। आपको फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में मालूम चाहिए। फाइलम आर्थ्रोपोडा जो होता है क्या होता है, लार्जेस्ट फाइलम होता है। ये क्या होता है, फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम होता है, इतना ही आपको मालूम होगा। काइटनस एक्सोस्केलेटन होता है, बिल्कुल बात सही है। मेटामेरिक सेगमेंटल होता है, मेटामेरिक सेगमेंटल 3 में प्रेजेंट होता है। एनिलिडा आर्थ्रोपोडा कोड होता है, 3 में प्रेजेंट होता है। पैरापोडिया किस में होता है, पैरापोडिया प्रेजेंट इन एनिलिडा, किस में, एनिलिडा में प्रेजेंट होता है। जॉइंटेड प्रेजेंट होता है। 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है इसमें। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ फाइलिंग मस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो होता है ना, एक्स लिंक रिसेसिव जीन डिसऑर्डर होता है। हीमोफीलिया के साथ साथ क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस। क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस भी क्या होता है, इसी का एग्जाम्पल होता है। कलर ब्लाइंडनेस में किसका एग्जाम्पल होता है, एक्स लिंक रिसेसिव जीन डिसऑर्डर का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इमर्शन इनहेंस इफेक्ट रेड ड्रॉप हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन डिस्कवरी ऑफ। देखिए इमर्शन इनहेंसमेंट इफेक्ट से क्या मालूम चला ना, जो हम लोग फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 काम करता है ना, उससे ये डिस्कवर हुआ था। 2 फोटो सिस्टम ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली। इसका आंसर क्या होगा, सेकेंड होगा।
नेम द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर काज्ड मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग। किसी में जो होता है सिगरेट स्मोकिंग क्या होता है, सिगरेट स्मोकिंग के कारण होता है। तो आपको मालूम होगा एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा जो होता है ना, इसमें क्या होता है, एल्वोलाई पर वर्क करता है। लंग्स के किस पर वर्क करता है, लंग्स के एल्वियोलाई पर वर्क करता है, और वहाँ पर जाता है एल्वोलाई पर सरफेस एरिया क्या करता है, सरफेस एरिया डिक्रीज कर देता है। क्या करता है, सरफेस एरिया डिक्रीज कर देता है। किसका, एल्वोलाई का। एल्वोलाई का डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट आर। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट आर। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन होता है, बिल्कुल बात सही है। फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल्स एंड दे कंटेन डीएनए बट लेक प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी। देखिए आपको क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर जब दिया गया वो हम देखेंगे, ड्रॉप 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 का स्ट्रक्चर वहाँ पर मालूम है। तो ड्रॉप ड्रॉप स्ट्रक्चर जो किया गया राइबोसोम का है। किसका है वो, राइबोसोम का है। तो क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है तो प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में चलेगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं चलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सही है, सेकंड क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन कंटेस्ट ऑफ एमिनोसेंटेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एमिनोसेंटेसिस के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। इट यूजुअली डन व्हेन अ वुमन इज बिटवीन 14 to 16 वीक ऑफ प्रेग्नेंट। बिल्कुल बात सही है, ये भी सही है। इट इज यूज फॉर प्रीनेटल सेक्स डिस्क्रिमिनेशन। देखिए प्रीनेटल सेक्स डिस्क्रिमिनेशन कब करेंगे आप, लीगल कब माना जाएगा, जब कोई अगर उसके जब फैमिली में जेनेटिक डिसऑर्डर कोई चल रहा है तो उसको हमको अगर क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए हम क्या करें, सेक्स डिटर्मिनेशन करा सकते हैं। इट इज कार्ड डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम। बिल्कुल डाउन सिंड्रोम का क्वेश्चन है, क्योंकि डाउन सिंड्रोम क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट फ्लैट। क्लेफ्ट फ्लैट नहीं कर देंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। इन अ क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन आर फाउंड इन। हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन फाउंड किस में होता है, देखिए ये पढ़ाया गया होगा आपको आगे। आउटर साइड क्या होता है, स्ट्रोमा होता है, अंदर क्या होता है, ल्यूमन होता है। तो आपको मालूम है यहाँ से भी पंप होकर हाइड्रोजन इधर से आता है, स्ट्रोमा से भी क्या होता है, अंदर होता है। तो सारे का सारे H प्लस की कंसेंट्रेशन कहाँ इंक्रीज होता है, H प्लस की कंसेंट्रेशन कहाँ होता है, लुमेन ऑफ थैलेकॉइड में होता है। क्या होता है, लुमेन ऑफ थैलेकॉइड में होता है। स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन टू। स्पिंडल फाइबर अटैच कहाँ होता है, आपको मालूम है जब क्रोमोसोम इस तरह बनाया जाता है तो क्रोमोसोम के ऊपर देखे होंगे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, लाइटिंग में स्ट्रक्चर होता है। इसको क्या बोलते हैं हम, काइनेटोकोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं। और काइनेटोकोर पर इस पर आकर कौन अटैच होता है, स्पिंडल फाइबर आकर अटैच होता है। कौन अटैच होता है, स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। आपको सेंट्रोमेर से कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो काइनेटोकोर से कौन आकर अटैचमेंट होगा, स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट होगा। विच इज अ नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया। अभी PYQ आया हुआ है, नेशनल एक्वाटिक एनिमल इंडिया कौन सा है, शार्क नहीं है, वेल नहीं है, क्या है, डॉल्फिन है। PYQ क्वेश्चन इसीलिए हम करा रहे हैं इसको। विच ऑफ फनी रिक्वायर्ड इंड्यूसर फॉर एक्सप्रेशन लेक ऑपरान। जैसे ही लेक ऑपरान के नाम आए ना आपको, तो इंड्यूसर आपको मालूम है, दो इंड्यूसर का नाम लिखवाया गया है वहाँ पर, लैक्टोज और एलोलैक्टेज। क्या होता है, लैक्टोज होता है, लैक्टोज प्लस एलो लैक्टोज, लैक्टोज और एलोलैक्टोज, ये दोनों को दोनों क्या है, इंड्यूसर है। ठीक है, अब देखिए, अब बोला इसका आंसर तो थर्ड हो जाएगा, लेकिन लेक ऑपरान का आया था, अब थोड़ा सा आप देख सकते हैं। लेक ऑपरान में जानते ये क्या होता है, ये आई, ये पॉइंट हो गया P, जहाँ का ऑपरेटर यहाँ पर बैठा रहता है। फिर यहाँ पर क्या होता है, ZYA, ZYA। अब हमको क्या करना है ना, देखिए ये क्या होता है, ये रेगुलेटरी जीन होता है। ये क्या होता है, रेगुलेटरी जीन होता है, रेगुलेटरी जीन होता है। ये क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है। क्या होता है, ये स्ट्रक्चरल जीन होता है, ये स्ट्रक्चरल जीन होता है। ठीक है, अब वर्क कैसे करता है ये सब, देखिए आपके पास अगर क्या है, आई किसको कोड करता है, रिप्रेसर को। अगर रिप्रेसर है, अगर रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ बाइंड कर गया, फिर ये ZYA के क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं होगा। अगर रिप्रेसर के साथ कौन आकर बाइंड कर गया, इंड्यूसर। कौन बाइंड कर गया, इंड्यूसर। कौन बाइंड कर गया, इंड्यूसर। अगर इसके साथ इंड्यूसर बाइंड कर गया, तो ये जाकर ऑपरेटर से क्या करेगा, बाइंड नहीं कर पाएगा। अगर बाइंड नहीं कर पाएगा ना, तो ये क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन और प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और जेड कोज करता है किसको, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को। वाई करता है किसको, परमिएज को। ए कैसे करता है, ट्रांस एसिटाइलेज को। ये मैच द कॉलम में आएगा, या फिर आपसे पूछा जाएगा कौन किसको कोड कर रहा है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आना पक्का रहता है, इसलिए क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा।
विच ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन आर नॉट एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर, एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक कौन नहीं है। देखिए पैराथोन में कैल्शियोटोनिन क्या करते हैं, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। एक का काम क्या होता है, ब्लड में कैल्शियम जब कम होता है तो पैराथोन पीटीएच आता है और ब्लड में कैल्शियम को बढ़ा देता है। कैल्शियोटोनिन कहते हैं कम करता है। इंसुलिन और ग्लूकागोन क्या करता है, ये क्या है, सही है। इंसुलिन और ग्लूकागोन का क्या काम होता है, ये क्या करता है, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म काम करता है। एल्डोस्टेरोन और एनएफ का क्या करता है, ये बीपी पर वर्क करता है। एक बार कब आएगा, जब बीपी बढ़ा रहेगा, या फिर जीएफआर पर आपको मालूम होगा कि एक्सीटरी सिस्टम पढ़ा होगा, जब जीएफआर बढ़ा रहता है तो एनएफ वर्क करता है, और जब जीएफआर कम होता है तो एल्डोस्टेरोन काम करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये भी सही है। रिलैक्सिन इनहिबिशन ये क्या है, एंटागोनिस्टिक नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। माइक्रोट्यूबुल कॉन्स्टिट्यूट, माइक्रोट्यूबुल जो होता है ना, किसका कॉन्स्टिट्यूट होता है, सीलिया फ्लैजेला प्रोडक्शन नहीं। माइक्रोट्यूबुल जो एक स्ट्रक्चर आपको देखे होंगे उसमें दिया होगा, जब क्रोमोसोम हम लोग पढ़ते हैं ना, टीलोमेयर जैसे कुछ ऐसे ऐसे स्पिंडल फॉर्मेशन जहाँ होता है वहाँ पर माइक्रोट्यूबुल का एक स्ट्रक्चर दिया जाता है। माइक्रोट्यूबुल का एक स्ट्रक्चर दिया होगा, वहाँ से क्या होता है, रेज होता है स्पिंडल फाइबर। तो इसमें जानते हैं क्या होता है, स्पिंडल फाइबर, माइक्रोट्यूबुल जो होता है ना, स्पिंडल फाइबर होता है, सेंट्रियोल होता है और सीलिया होता है। याद रखिएगा, माइक्रोट्यूबुल में क्या होता है ना, क्या होता है, स्पिंडल फाइबर होता है, सेंट्रियोल होता है, सीलिया होता है। सेकंड इसका आंसर होगा। ए कम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम अटैच टू सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए नोन एज, देखिए एक ये हमारा सिंगल एमआरएनए है, क्या ये एमआरएनए है, एमआरएनए है, इस पर बहुत सारा क्या हो गया है, आकर राइबोसोम जुड़ गया है, तो इसको क्या बोलेंगे, पोलिसोम बोलिए, या फिर क्या, ये क्या है, राइबोसोम है, क्या है ये, राइबोसोम है। तो इसको क्या बोलेंगे, या तो आप पोलीराइबोसोम बोलिए या फिर पोलिसोम बोलिए, सेम वर्ड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली इफ, फर्टिलाइजेशन जो ह्यूमन में होता है ना, फिजिबल होता है ओनली इफ, कब फिजिबल होता है। आप देखे होंगे फिलिपिन ट्यूब का स्ट्रक्चर, उसमें 3 पार्ट होता है, इस्थमस होता है, एम्पुला होता है और इनफंडिलम होता है। इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिलम। तो आपको मालूम है एम्पुला रीजन पर क्या होता है, ये वाइड होता है, क्या होता है, ये वाइड होता है। वाइड होता है तो स्पर्म ओवम का यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर फ्यूजन होता है, क्या होता है, फ्यूजन होता है, मेल ओवम और स्पर्म का फ्यूजन होता है यहाँ पर। तो देखिए कब होगा, ट्रांसपोर्टेड वेजिना जस्ट रिलीज ओवम नहीं, गलत है। तो ओवम में स्पर्म और ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली एम्पुली स्थिमिक जंक्शन ऑफ फिलिपिन, देखिए नीट 2016 क्या है, उस समय एम्पुली स्थिमिक जंक्शन लिखा हुआ था, इसलिए आंसर ये गया हुआ। लेकिन न्यू एनसीईआरटी में क्या कर दिया गया, एम्पुला लिख दिया गया, क्या लिख दिया गया, एम्पुला लिख दिया गया। इसके आंसर सेकेंड हो जाएगा। अस्थमा में भी एट्रीब्यूट टू, अस्थमा जो होता है ना, अस्थमा किसके कारण होता है, अस्थमा में क्या होता है ना, अस्थमा में बैक्टीरिया इन्फेक्शन नहीं, इन्फ्लेमेशन ट्रेकिया नहीं। देखिए इसमें क्या होता है ना, अस्थमा एक एलर्जिक रिएक्शन होता है जो कि इस पर मार्ट सेल ऑफ लंग्स पर यह करता है, वहाँ पर ब्रोंकियोस होता है ना, उसमें इन्फ्लामेशन होता है, तो एलर्जिक रिएक्शन होता है, मार्ट सेल पर वर्क करता है, मार्ट सेल ऑफ लंग्स पर। एवेना कल्चर बायोफार, एवेना कल्चर जो होता है ना, एवेना कल्चर ये किस में होता है, ऑक्जीन में होता है। ऑक्जीन का अब देखिए इसमें ऑक्जीन का एग्जांपल कौन सा दिया है, इंडोल एसिटिक एसिड दिया है। तो ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, नीट का है, आप जल्दी जल्दी रिवीजन कर सकते हैं क्या। चलिए ऑक्जीन का क्वेश्चन आया, ठीक है ऑक्जीन का आया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किसका आ गया, अब सेल वॉल ऑफ फंगाई का आ गया, फंगाई का क्वेश्चन आ गया। तो सेल वॉल ऑफ फंगाई जो होता है उसमें क्या होता है, काइटिन का बना होता है, किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है, और एन एसिटाइल ग्लैक्टोसा अमीन होता है, ग्लैक्टोसा अमीन होता है, ठीक बात है। लेकिन मेजर कंपोनेंट पूछा है हमको और ऑप्शन में काइटिन है तो काइटिन मार देंगे हम, ठीक है, काइटिन टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनग्रेट स्टेटमेंट बताना, इसमें क्या बताना, इनग्रेट स्टेटमेंट, एफएसएच स्टिमुलेट सर्टोरिस है विच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस, सही बात है। एलएच ट्रिगर ओवुलेशन ओवरी इन ओवरी, सही बात है। एलएच एंड एफएसएच डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज, बोल रहा है ना, एलएच एफएसएच जो होता है फॉलिकुलर फेज में डिक्रीज होगा, तब एलएच एफएसएच फॉलिकुलर फेज में डिक्रीज होगा तो ओवुलेशन कैसे होगा, फिर नहीं होगा, तो इसके आंसर क्या होगा, थर्ड होगा, गलत है। एंड्रोजन का ये ट्रिगर करता है एलएच, एंड्रोजन ट्रिगर करेगा, इससे क्या लीडिंग सेल पर वर्क करेगा, एलएच लीडिंग सेल पर वर्क करेगा और लीडिंग सेल वर्क करेगा किसको, एंड्रोजन रिलीज करेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन म्यूसिस क्रॉसिंग ओवर इनिशिएटेड है, देखिए क्रॉसिंग ओवर जिस फेज में स्टार्ट होगा उसी फेज में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर खत्म हो जाता है। तो आपको मालूम है ना, पेचाइटिन, पेचाइटिन ये तो फेज हो गया,
देखिए लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये टोटल 5 फेज होता है, जिसमें से पेकाइटिन स्टेट में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। और क्रॉसिंग ओवर इसी फेज में होगा, इसी फेज में क्या होगा, खत्म भी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, पेकाइटिन। ट्रू टाल ब्रीडिंग, टाल क्या, टाल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट क्रॉस विद ड्वार्फ ट्रू ब्रीडिंग गार्डन। देखिए जब ट्रू ब्रीडिंग बोलेगा ना तो उसमें ट्रू ब्रीडिंग का मतलब ये हुआ, कैपिटल टी, स्मॉल टी, इसको क्रॉस कराएं तो F1 जनरेशन क्या आएगा, कैपिटल टी, यहाँ से कैपिटल टी आएगा, इसमें स्मॉल टी आएगा, ये क्या हो गया, F1 जनरेशन आएगा। अब बोला है ना F1 प्लांट में सेल्फ है, अब इसको सेल्फिंग कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको सेल्फ करा दिए, क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर क्या बनेगा, कैपिटल टी, एक बार और बनेगा कैपिटल स्मॉल टी। तो देखिए हमको क्या बनाना है, जीनोटाइप मतलब इससे क्या है, देखिए ये प्योर है, ये हाइब्रिड है, ये प्योर है। तो ये क्या है 1 2 1, हमको 1 to 1 मिल गया, तो ये 3 ये वाला कट जाएगा, तो 1 to 1 टाल होमोगस, टाल हिट हो जाएगा, ड्वार्फ, इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट काज ऑफ एनिमल एंड प्लांट बीइंग ड्राइवन टू एक्सटिंक्शन। देखिए आपको मालूम होगा HOAC 4 है जो कि ये एक्सटिंक्शन को लीड करता है। तो सबसे फर्स्ट में जो होता है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट कौन होता है, हैबिटाट, क्या होता है, हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ये जो होता है मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, ठीक है, इसका आंसर थर्ड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्रॉपलैंड इकोसिस्टम, क्रॉपलैंड इकोसिस्टम की खास बात क्या है, ऑप्शन से सवाल नहीं, लेस जेनेटिक डाइवर्सिटी इसमें लेस हो सकता है, अब्सेंस ऑफ वीट नहीं, हाँ इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होगा, इसमें बहुत कम है, यहाँ पे वेरिएशन बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। चेंज इन जीएनआर पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल इज कंट्रोल बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ। देखिए जीएनआर के पल्स का हमको फ्रीक्वेंसी बताना है, किससे कंट्रोल होता है फीमेल में, तो आपको मालूम है ना जीएनआर जो होता है ना, ये वर्क करता है गोनेट्स पर, किस पर वर्क करता है, गोनेट्स पर, LH और FSH पर, आपको मालूम है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है ना, फॉलिकुलर फेज में क्या होता है ना, एस्ट्रोजन बढ़ता है, एस्ट्रोजन बढ़ता है तो उससे इफेक्ट पड़ता है ओवुलेशन पर, तो इससे क्या वहाँ पे एक बार देखने को मिलता है, जब प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज होगा तो वहाँ पे निगेटिव फीडबैक भेजेगा, तो इससे प्रोजेस्टेरॉन से भी इफेक्ट पड़ता है, तो इसका आंसर क्या होगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों होगा। विच ऑफ आर नॉट फीचर ऑफ द प्लाज्मिड का फीचर क्या है, नहीं है, नॉट पूछना है आपको, नॉट पर ध्यान देते रहना है। ये क्या है ना, प्लाज्मिड क्या होता है, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन करता है, बिल्कुल बात सही है, सर्कुलर स्ट्रक्चर है, बिल्कुल है, ट्रांसफर एक इक्वलाइज देखते हैं, मल्टीपल कॉपी बनाता है, मतलब प्लाज्मिड वहाँ से ट्रांसफर होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है नहीं, प्लाज्मिड क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। विच ऑफ फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन पेरीप्लांटा अमेरिकाना, कौन से फीचर है ना जो पेरीप्लांटा अमेरिका में प्रेजेंट नहीं है, तो आपको मालूम होना चाहिए पेरीप्लांटा अमेरिका किसका मेंबर है, आर्थ्रोपोडा है, किसका है, आर्थ्रोपोड्स का है, किसका है, आर्थ्रोपोड्स का है, ठीक है। साइजोस्यूलम बॉडी कैविटी, साइजोस्यूलम बॉडी कैविटी मतलब क्या होना, कि उसमें मेसोडर्म प्रेजेंट होता है, बिल्कुल बात सही है, मेसोडर्म प्रेजेंट होता है। इंटरमीडिएट एंड रेडियल क्लीवेज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, क्या इसमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है, नहीं, क्या देखने को मिलता है, आर्थ्रोपोड में क्या देखने को मिलता है, बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलता है, इसका आंसर क्या होगा, सेकेंड होगा। एक्सोस्केलेटन कंपोज एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन, सही बात है, क्योंकि उसके एक्सोस्केलेटन में प्रेजेंट होता है। मेटामेट्रिक सेगमेंटेड बॉडी होता है, मेटामेट्रिक सेगमेंटेड बॉडी किस में होता है, मेटामेट्रिक सेगमेंटेड बॉडी याद रखिएगा, नीट में क्वेश्चन आ चुका है। मेटामेट्रिक सेगमेंटेड बॉडी किस में होता है, एनिलिडा में होता है, आर्थ्रोपोडा में होता है और कोर्डेटा में होता है, ठीक है। In higher vertebrate, the immune system can distinguish self-cell and non-self. If this property is lost due to genetic abnormality and it attacks self-cells, then it lead to, ये किसको लीड कर रहा है, अपने ही सेल को मारना शुरू कर दिया है, तो आपको पढ़ाया गया होगा, अपने ही सेल को मारना शुरू कर दिया मतलब उसको ऑटो इम्यून डिजीज हो गया, क्या हो गया है, ऑटो इम्यून डिजीज। इसका एग्जांपल क्या दिया, माइस्थेनिया ग्रेविस दिया ना एग्जांपल में, बिल्कुल
पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स होने लगता है। देखिए मसल्स हो गया। नेक्स्ट देखिए, मैच द कॉलम है, बताना है डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, प्लियोट्रोपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। देखिए आपको मालूम है प्लियोट्रोपी जो होता है ना, एक सिंगल जीन जो होता है इन्फ्लुएंस करता है मैनी कैरेक्टर को, तो आपको सी के क्या दिख रहा है यहाँ पर 4 दिख रहा है। अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है ना, मैनी जीन कंट्रोल करता है एक सिंगल जीन को, तो सिंगल जीन को या फिर सिंगल कैरेक्टर को। इसका आंसर क्या दिख रहा है, फर्स्ट दिख रहा है। बचा क्या बी और ए। डोमिनेंस में क्या होता है ना, डोमिनेंस का मतलब क्या हुआ, किसी भी कंडीशन में वो क्या करे, डोमिनेट करे। तो देखिए इन हेटेरोजेनस में ओनली वन एलील एक्सप्रेस, अगर केवल एक एलील एक्सप्रेस कर रहा है मतलब वो किसी स्पेसिफिक बात कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ बोथ एलील एक्सप्रेस कर रहा है मतलब वो डोमिनेंस की बात कर रहा है। तो ए के क्या होगा सेकेंड, बी के क्या होगा थर्ड। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमको। हीमोफीलिया जो होता है सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज होता है, सेक्स लिंक बिल्कुल बात सही है। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एनिप्लॉइडी, ये भी बात सही है। फिलाइन क्यूटोनिया ऑटोसोम रिसीसिव, ये भी बात सही है। क्या सिकल सेनीमिया क्या होता है, एक्स लिंक होता है? नहीं, एक्स लिंक में तो कलर ब्लाइंडनेस और हेमोफीलिया याद रखिएगा, लेकिन सिकल सेनीमिया क्या होता है, रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। क्या होता है, ऑटोसोम रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है। तो करेक्ट में ए बी सी डी क्या है, ए बी सी क्या है, सही है, तो इसका फोर्थ हो जाएगा। विच ऑफ फाइनल स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से गलत है, क्या बताना है, रॉन्ग बताना है। तो रॉन्ग में साइनोबैक्टीरिया आल्सो का ब्लू ग्रेन की बिल्कुल बात सही है। गोल्डन अलगी आल्सो का डेस्मिड को क्या बोलते हैं, गोल्डन अलगी बोलते हैं। यू बैक्टीरिया आल्सो का फास्ट बैक्टीरिया, ये तो ट्रू बैक्टीरिया लिखा है ना वहाँ पर, क्या है ट्रू बैक्टीरिया, क्या है ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या है, ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। फाइकोमाइसिट आल्सो का एल्गल फंगा, फाइकोमाइसिट इसको एल्गल फंगाई बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। इसका आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टामेन अटैच टू, देखिए दो होता है ना, एक डिस्टल एंड होता है, एक प्रोक्सिमल होता है। तो प्रोक्सिमल जो होता है ना, प्रोक्सिमल क्या, प्रोक्सिमल जो होता है ना एक डिस्टल होता है, डिस्टल। तो डिस्टल में यहाँ पर याद रखिएगा, डिस्टल में डी और ए, डिस्टल में क्या होता है, एंथर होता है, क्या होता है, एंथर होता है। बाकी आप पकड़ लीजिएगा, तो एंथर काट लीजिएगा, दूसरा ऑप्शन में थैलेमस सब टाइटल देखिए मार, करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कंट्रासेप्टिव, कौन कंट्रासेप्टिव मतलब डिफाइन नहीं कर रहा है, डज नॉट, गलत बताना। देखो बैरियर मेथड जो होता है प्रिवेंट करता है फर्टिलाइजेशन को, बैरियर मेथड प्रिवेंट करता है फर्टिलाइजेशन को, स्पर्म को जाने ही नहीं देता है, तो बिल्कुल बात सही है। इंटरनेट इंक्रीज फेगोसाइटिस स्पर्म सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइज का, ये भी बात सही है। हार्मोनल का कंट्रासेप्टिव जो होता है प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म, प्रिवेंट ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। हार्मोनल कंट्रासेप्टिव में सब पिल्स होता है, क्या करता है, ओवुलेशन नहीं होने देता है, एंट्री ऑफ स्पर्म को रिटार्ड करता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा उससे, ये भी बात सही है। वासुकटेनिक प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ, स्पर्म का फॉर्मेशन करना। स्पर्म का फॉर्मेशन करना ये किसी भी रिलेटेड नहीं है, बैरियर से नहीं होगा, कोई टेक्निक से नहीं रुकेगा आपका। वासुकटेनिक क्या एक टेक्निक है जिससे हम फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं। तो ये आंसर क्या होगा, फोर्थ होगा। द टेक पॉलीमरेज एंजाइम ऑब्टेन फॉर, टेक पॉलीमरेज एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चन है, किससे निकलते हैं, थर्मस एक्वाटिकस से निकलते हैं, डायरेक्ट याद होना चाहिए क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनविन, हमें इनविन पर सही स्टेटमेंट बताना है। इनविन सीक्रेट करते हैं एलएच एफएसएच एंड प्रोलैक्टिन, इनविन जो होता है सीक्रेशन करता है किस, एलएच एफएसएच, करेक्ट बताना है ना हमको, ये गलत है। प्रोड्यूस बाय ग्लैंडुलस इन ओवरी इनविन सीक्रेशन ऑफ एफएसएच, ये तो ग्लैंडुलस सेल पर काम करता है, लेकिन इनविट द सीक्रेशन ऑफ एफएस, ये गलत है। प्रोड्यूस बाय ग्लैंडुलस इन ओवरी इनविट द सीक्रेशन ऑफ एलएच, एलएच के सीक्रेशन को क्या करता है, ये इनविट करता है, ये सही है। इसका आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। विच पार्ट ऑफ द टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड में मेलोडोगाइन इनकोजिया, किस पार्ट से होता है, रूट से होता है। क्या होता है देखते हैं, रूट दो स्ट्रक्चर दिया गया है, एक इन्फेक्टेड पार्ट का दिया गया है, नॉन इन्फेक्टेड पार्ट दिया गया है। तो मेलोडोगाइन इनकोजिया जो होता है टोबैको प्लांट के रूट पर क्या होता है, पूरा उसको ख़त्म कर देता है, तो इसी के लिए ये किस पर होगा, रूट होगा इसका आंसर। एंटीवेनम इंजेक्शन कंटेन परफॉर्म एंटीबॉडी वाइल पोलियो ड्रॉप डेट आर एडमिशन टू बॉडी कंटेंट, देखिए
जो एंटी विनम होते हैं इंसेक्ट डिजीज उसमें परफॉर्म एंटीबॉडी देते हैं, लेकिन पोलियो वाला में देते हैं ना, क्या देते हैं, एक्टिवेटेड पैथोजन नहीं, हार्वेस्टेड नहीं, गामा नहीं, इसमें जाते हैं ना एटेन्यूटेड पैथोजन देते हैं। मतलब एटेन्यूटेड मतलब कि न जिंदा है न मरा है, इस स्थिति में देते हैं कि बीच के स्टेज वाला में देते हैं, अधमरा जिसको बोलते हैं, एटेन्यूटेड पैथोजन। विच आर फॉलोइंग सेल ऑर्गेन इंक्लूड अ सिंगल मेम्ब्रेन। आपको वहाँ पे एग्जांपल सब दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है डबल मेम्ब्रेन होता है, ये डबल मेम्ब्रेन होता है, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियाई भी डबल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन ये क्या होता है, सिंगल होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है। लेक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई, सक्सेसिव स्टिमुलाई के बीच में रिलैक्सेशन हो गया, रिलैक्सेशन क्या हो गया, खत्म हो गया, सस्टेन मसल कंट्रैक्शन हो गया, सस्टेन मसल कंट्रैक्शन हो गया, इसको क्या बोलेंगे, क्या हो गया, इसमें स्पाज्म हो गया नहीं, फैटिगी हो गया नहीं, टिटनेस हो जाता है। क्या होता है टिटनेस में, क्या होता है ना, उसमें सक्सेसिव स्टिमुलाई के बीच की रिलैक्सेशन नहीं होगा, एकदम मुड़ते मुड़ते चला जाएगा, जैसे मुड़ते मुड़ते हाथ में कंट्रक्शन, सस्टेन कंट्रक्शन ही सस्टेन करता रहेगा कितना मिनट तक। विच ऑफ फॉलोइंग नॉट स्टेप मॉडिफिकेशन, कौन स्टेप मॉडिफिकेशन नहीं है। देखिए पिक्चर ऑफ नेफेंथी जो होता है ना, एग्जांपल दिया था उसमें एनसीईआरटी में पहले का है ये क्वेश्चन, तो ये लीफ मॉडिफिकेशन होता है। क्या होता है, लीफ मॉडिफिकेशन होता है। तो ये वाला अभी एनसीईआरटी से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है, लेकिन बाकी जो ऑप्शन है वो दिया गया, थर्म ऑफ सिट्रस, टेंड्रिल ऑफ कुकुम्बर, फ्लेटन स्ट्रक्चर ऑफ सियाई, तीनों नेम अब एनसीईआरटी में दिया है, इसका आंसर फर्स्ट होगा। वाटर सोलर पिगमेंट फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल, देखिए आपको एग्जांपल दिया जेंथोसिल, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, एंथोसायनिन, एग्जांपल में दिया है प्लास्टिड वाला में। तो देखिए एंथोसायनिन जो होता है ना, ये क्या होता है, वाटर सोलबल होता है। क्या होता है, वाटर सोलबल पिगमेंट होता है। ये कैसे याद रखिएगा, वाटर में ए आता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एंथोसायनिन, क्या हो जाएगा, एंथोसायनिन हो जाएगा इससे। और तीनों को तीनों क्या होता है ना, फैट सोलबल होता है। ये क्या होता है, फैट सोलबल होता है। क्या होता है, ये फैट सोलबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, से द करेक्ट स्टेटमेंट, जिम्नस ऑफ बोथ होमोस्पर्म हेटेरो, देखिए जैसे ही टेरिडोफाइट खत्म होता है तो दो हेटेरोस्पर्स का नाम लिया जाता है। वो हेटेरोस्पर्स क्यों नाम लिया जाता है, क्योंकि जो नेक्स्ट स्टेज आने वाला है उसमें पूरा हेटेरोस्पर्स से मिलेगा। तो जिम्नोस्पर्म में आल क्या होता है, हेटेरोस्पर्स होता है, तो इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। साल्विनिया गिंको पाइनस आल, देखिए साल्विनिया क्या है, साल्विनिया क्या है, टेरिडोफाइट है, गलत हो गया। सेक्विया, सेक्विया इज वन ऑफ द टालेस्ट, ये बाल की सही है। द लीव्स ऑफ जिनोस आर नॉट वेल अडेप्टेड एक्सट्रीम क्लाइमेट, अडेप्टेड होता है, अडेप्टेड होता है, उस पर थिक क्यूटिकल लेयर होता है, पॉइंटेड देखते हैं, पॉइंटेड नीडल लाइक लीफ हो जाता है, सकन स्टोमेटा होता है। तो ये सारे एडेप्टेशन है किसमें, हार्श कंडीशन में क्या करने हैं, रहने के लिए जिम्नोस्पर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ फाइंड नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनी ऑफ द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट अवेलेबल एट प्रेजेंट। देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होता है ना, उसका हम मल्टीपल कापी नहीं बनाते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में प्रिंटिंग लेते हैं, उसको मैच कराते हैं हम, स्लाइड पे क्या करते हैं, मैच कराते हैं। तो उस मैच कराने में डीएनए हाइब्रिडाइजेशन होता है, रेस्टिकेशन एंजाइम काटने, डीएनए को कट करने के लिए काम होता है। जिंक फिंगर एनालिसिस करते हैं, उस पर जिंक का फिंगर एनालिसिस करते हैं, जैसे स्टेप आता है जिंक वाला, तो उसको यूज़ करते हैं इसमें। लेकिन पीसीआर का क्या काम है, मल्टीपल कॉपी बनाने में काम आता है पीसीआर, तो हमको मल्टीपल कॉपी नहीं बनाना है। विच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैच विथ इट्स लोकेशन, लोकेशन के हिसाब से कौन सा सही है, सही बताना है। स्मूथ मतलब जो होता है वॉल ऑफ इंटेस्टाइन पे होता है, ये तो पहले ही सही हो गया। एरोलेटेड टेंडन, टेंडन नहीं। ट्रांजिशन ऑफ टिप ऑफ नहीं, के बारे ऑफ थिनन, स्टोमच में तो कोलमनर होता है, तो ये गलत है, फर्स्ट इसका आंसर होगा। प्लांट इन योर गार्डन अवॉइड फोटोस्पैटिक लॉस, कौन सा फोटोस्पैटिक लॉस को अवॉइड कर रहा है। हैज इम्प्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी, सो हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हाई टेम्परेचर एंड हैज इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन, यूज ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल ग्रुप। देखिए आपको बस जैसे ही फोटो रेस्पिरेटरी का टर्म आए ना, तो वहीं रुक जाना है। कुछ तो फोटो रेस्पिरेटरी से बात हो रहा है, तो फोटो रेस्पिरेटरी लॉस क्या है, उसमें अवॉइड कर रहे हैं, मतलब फोटो रेस्पिरेटरी जीरो है। C3 में फोटो रेस्पिरेटरी लॉस होता है, केम में होता है नाइट्रोजन फिक्सर, ये सब हटा दीजिए। तो C4 ऐसा प्लांट हो ना, उसमें C4 में फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है। तो जब फोटो रेस्पिरेशन होगा ही नहीं तो लॉस होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, C4 सेकेंड हो जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर होमोलॉगस विंग ऑफ बर्ड, होमोलॉगस का मतलब क्या होगा,
ओरिजिन क्या होगा इसका, ओरिजिन क्या होगा, ओरिजिन क्या होगा, ओरिजिन इसका क्या होगा, ओरिजिन सेम होगा, लेकिन इसका फंक्शन जो होगा ना, फंक्शन इसका जो होता है ना, सेम और डिफरेंट दोनों हो सकता है, सेम और डिफरेंट दोनों हो सकता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए डोर्सल फिन ऑफ शार्क, डोर्सल देखिए विंग्स ऑफ बर्ड क्या है, फोर लिम्ब का मॉडिफिकेशन है, तो डोर्सल नहीं, ये भी नहीं होगा, विंग्स ऑफ मूथ नहीं होगा, हाइंड ऑफ रैबिट नहीं, फ्लिपर ऑफ वे एग्जाम्पल दिया ना एनसीईआरटी में, तो याद रखिएगा फोर लिम्ब का मॉडिफिकेशन है, इसलिए ओरिजिन दोनों का क्या हुआ, सेम हुआ, फंक्शन डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, तो हमको ओरिजिन पे जाना है। वही एनालोगस रहता है, तो एनालोगस क्या बोलता है, ओरिजिन क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन फंक्शन क्या होगा, सेम होगा। वही अगर एनालोगस बोलता है तो इसका आंसर क्या हो जाता है, सेकंड हो जाता है, विंग्स ऑफ मोथ। ये आंसर क्या होगा, फ्लिपर ऑफ वेल, इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑलवेज होल्ड ट्रू फॉर कोरस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल। देखिए ऑलवेज ट्रू बोल रहा है, देखिए कार्टिलेजियन एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है कॉन्ड्रोथिसिस में, कॉन्ड्रोथिसिस मतलब क्या है, कार्टिलेजियन फिशे बोलते हैं, तो उसका एंडोस्केलेटन जो होता है ना कार्टिलेजियस होता है, क्या होता है, कार्टिलेजियस होता है। आंसर देखिए अगला, उसमें सेकंड ऑप्शन देखिए, बेबी प्लस जो होता है मेमन में होता है, इसका एग्जांपल आपको प्लेटिपस मालूम है, जो कि क्या होता है, एग प्रोड्यूस करता है। पोजे माउथ अपर एंड लोअर जैक प्रोडेटा सब में थोड़ी होता है, थ्री चैम्बर हार्ट विथ वन इनकम्प्लीट डिवाइड वर्टिकल रेप्टाइल है, आपको क्रोकोडाइल में मालूम है फोर चैम्बर हार्ट होता है, तो इस सब में एक्सेप्शन है, लेकिन कॉन्ड्रोथिसिस में क्या होता है, कार्टिलेजन एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग द टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो ओरिजिन ऑफ लाइफ में ना हमको बताना है कि उस समय क्या चल रहा था, कौन सा स्टेटमेंट सही था, सही है। द अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म दैट अपीयर ऑन अर्थ वेयर नॉन ग्रीन एंड प्रिजमली एनारोब, सही बात है, एनारोब सा नॉन ग्रीन था। फर्स्ट ऑटोट्रॉफी ऑर्गेनिज्म वेयर कीमो ऑटोट्रॉफ दैट नेवर रिलीज ऑक्सीजन, कीमो ऑटोट्रॉफ है तो क्यों नहीं ऑक्सीजन रिलीज करेगा, इनऑर्गेनिक सॉफ्टवेयर पर वर्क कर रहा है, ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड, दोनों दोनों सही है। रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल, देखिए पीएच अगर घट रहा है, पीएच घट रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वहाँ पे H प्लस का कंसनट्रेशन बढ़ रहा है, H प्लस का कंसनट्रेशन बढ़ रहा है, H प्लस का कंसनट्रेशन बढ़ा होगा, CO2 का कंसनट्रेशन बढ़ा होगा, टेम्परेचर बढ़ा होगा, अब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या होगा, घटा होगा, समझे, हार्ट बीट नहीं, ये आपको पार्शियल प्रेशर मतलब बाइंडिंग से आप लेकर चला गया, ये लेकिन ये एफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन का डेफिनेटली घट गया, बिल्कुल घट गया। आप एक इफेक्ट पढ़े होंगे बोहर, बोहर इफेक्ट में क्या होता है, ग्राफ जो होता है कहाँ शिफ्ट होता है, राइट शिफ्ट होता है, क्या होता है, राइट शिफ्ट होता है, तो ये कंडीशन वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालॉगस स्ट्रक्चर रिजल्ट ऑफ, देखिए एनालॉगस स्ट्रक्चर ओरिजिन क्या होगा, डिफरेंट, लेकिन फंक्शन क्या होगा, सेम होगा, तो एनालॉगस स्ट्रक्चर का एग्जांपल स्ट्रक्चर रिजल्ट क्या है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, क्या है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस, इसमें से कौन रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस है, इसमें से कौन सा रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस है, देखिए प्रोटीएज क्या है, ये तो प्रोटीएज को एंजाइम है, डीएनएज ये सब क्या है, एंजाइम है, लेकिन हिंट टू क्या होता है आपको मालूम है, हिंट टू स्टिकी एंड वाला, तो क्या है ये रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस है। टर्म इकोसिस्टम कौन भाई, पी वाई क्यू वाई और डायरेक्ट याद की एजिट टेंसलेस जो होता है ना, इकोसिस्टम टर्म क्या किए थे, कॉइन किए थे, दिए थे। ब्रायोफाइट टेरियोफाइट मेल ट्रांसपोर्ट मेल गेमेट रिक्वायर, देखिए ब्रायोफाइट टेरियोफाइट में मेल गेमेट ट्रांसपोर्ट होने के किसका रिक्वायरमेंट है, किसका रिक्वायरमेंट है, वाटर का रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन डज द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन फॉलोइंग इन द लॉजिस्टिक मॉडल इक्वल जीरो, क्या हो गया, जीरो हो गया। द लॉजिस्टिक मॉडल गिवन एज डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन वन माइनस एन बाई के, कह रहे हैं ना कि ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन फाइनल लॉजिस्टिक इक्वल टू क्या, जीरो कब होगा, तो जीरो कब है, जब इक्वेशन हम सेट करेंगे, डी एन बाई डी टी हमको इक्वेशन दिया है, या फिर ये फार्मूला से वो एनसीईआरटी में दिया है ना, एन बाई के, अब बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन एन बाई के एग्जैक्टली वन, एन बाई के एग्जैक्टली वन रखेंगे तो वन, अगर इसको वन रखते हैं तो वन माइनस वन जीरो, जीरो इंटू जीरो, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट ही ऑप्शन से क्या हो गया, जीरो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्ग, कौन सी स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। सुक्रोज क्या होता है, डाइसेक्राइड होता है, जब सुक्रोज को तोड़िएगा तो बनता है ना उसका प्रोडक्ट ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, तो डाइसेक्राइड है। सेलुलोज पॉलीसेक्राइड, सेलुलोज इज पॉलीसेक्राइड।
सेलोज में क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है, लॉन्ग चेन होता है। देखते हैं ग्लूकोज के भी लीनियर लॉन्ग चेन होते हैं, तो ये क्या पॉलीसेकेराइड होता है। यूरासिल इज पिरामिड, पिरामिड की एग्जाम्पल क्या है, COT कट, साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन, तीन तीन इसका एग्जाम्पल है। ग्लाइसिन सल्फर कंटेन अमीनो एसिड, गलत है, ग्लाइसिन सिंपल एक अमीनो एसिड है, क्या सल्फर कंटेन करेगा, सल्फर कंटेन अमीनो एसिड मेथियोनिन और सिस्टीन होता है। इसका आंसर 4th हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू, कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है। टेप्टम हेल्प इन डाइजेशन ऑफ एंथर, टेप्टम, टेप्टम का क्या काम है, टेप्टम का काम है क्या, नरिशमेंट कराना, क्या कराना, नरिशमेंट कराना, क्या करना, नरिशमेंट कराना, किसको, डेवलपिंग, किसको, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को क्या करता है, नरिशमेंट कराता है, नरिशमेंट कराता है, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को क्या करता है, नरिशमेंट कराता है। सर क्या हो जाएगा, गलत पूछा था, पहले गलत हो गया। एग्जाइन ऑफ पोलन ग्रेन मेड ऑफ स्पोरोपोलिन, बिल्कुल बात सही है। पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीशीज का सेवरल एलर्जी, बिल्कुल एलर्जी करता है। स्टोर पोलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन यूज क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, बिल्कुल बात सही है। इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा। विच ऑफ स्टार्ट कोडन, स्टार्ट कोडन मतलब जिससे शुरू होता है, तो AUG आपको मालूम है ना, AUG जो होता है ना, स्टार्ट कोडन होता है। ये स्टार्ट कोडन होता है, क्या होता है ये क्या होता है, स्टार्ट कोडन होता है, बिल्कुल बात सही है, स्टार्ट कोडन होता है। ये क्या होता है, START, स्टार्ट कोडन होता है। और साथ साथ किसको रिप्रेजेंट करता है, फिनाइल एलेनिन को, ठीक है। अब 3 जो दिया है ना, ये क्या है, स्टॉप कोडन है, क्या है, स्टॉप कोडन, ये क्या है, स्टॉप कोडन, आपको मालूम है। देखिए स्टॉप कोडन याद करने का तरीका क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आना पक्का है। स्टॉप कोडन चाहे स्टार्ट कोडन, स्टॉप कोडन में आपको स्टेटमेंट में दे सकता है, कहीं भी दे सकता है वो। देखिए उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, 3 आपको मालूम होना चाहिए। ये तीनों क्या होता है, ये स्टॉप कोडन होता है। AUG क्या होता है, स्टार्ट कोडन होता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन नॉट, आपको ध्यान देखना है, नॉट शेयर बाय बर्ड एंड मैमल, कौन सा करेक्टरिस्टिक इसमें से ना जो शेयर नहीं कर रहा है बर्ड और मैमल्स। ओसिफिकेशन, ओसिफाइड एंडोस्केलेटन क्या होता है, दोनों में बिल्कुल सही है। ब्रीदिंग यूजिंग लंग्स, दोनों में लंग्स होता है, बिल्कुल सही है। उसमें तो एक्स्ट्रा एयर से भी प्रेजेंट होता है बर्ड में। बीपीरेटरी क्या, दोनों को दोनों बच्चा देता है। बर्ड क्या देता है, एक प्रोड्यूस करता है, और मैमल्स क्या करता है, मैमल्स क्या, एक्सेप्शन की बात नहीं हो रहा है, जनरल फीचर बताना, जनरल मैमल्स क्या करता है, बीपीरेटरी होता है। तो इसका आंसर ये भी है, दोनों को दोनों वार्म ब्लडेड नेचर होता है, दोनों होम्योथर्मस होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोमेनक्लेचर गवर्न बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्राडिक्टरी रूल ऑफ नोमेनक्लेचर, कौन सा है जो नोमेनक्लेचर को कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो देखिए इसमें से कौन कर रहा है, बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी, क्या बायोलॉजिकल किसी भी लैंग्वेज में लिखते हैं, इटैलिक्स किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिखते हैं। तो इसका आंसर तो फर्स्ट ही हो गया। तो फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस नेम एंड द सेकंड इज स्पेसिफिक। फर्स्ट क्या होता है, जीनस होता है, और सेकंड क्या होता है, ये भी सही है, ये सही है। हमको क्या बताना था, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब गलत बताना था, इसमें हमको क्या बताना है, नॉट बताना है। द नेम आर रिटन इन लैटिन इटैलिक्स, सही है। व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम आर टू बी अंडरलाइन, सही बात है। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड प्रेशर इन पल्मोनरी आर्टरी, क्या आपको मालूम है पल्मोनरी आर्टरी कहाँ होता है, ये क्या होता है, लंग्स होता है, लंग्स, ये क्या हो गया, हार्ट हो गया। तो क्या पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से आता है, पल्मोनरी, ये पल्मोनरी आर्टरी होता है, क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी होता है। यह क्या होता है, पल्मोनरी वेन होता है, ठीक है। तो देखिए से हमको बताना ब्लड प्रेशर, आपको मालूम है आर्टरी या वेन में, आपको देखिए आप सीधे हटा दीजिए, दो में कंफ्यूजन करिए। कैरोटिड हटा दीजिए, इसमें कैरोटिड से हमको लेना है, एरोटा से हटा दीजिए, और लेस देन द बिना के भी हटा दीजिए। हमको वेन और आर्टरी में मालूम है, वेन और आर्टरी में लुमेन किसका वाइड होता है, वेन का लुमेन वाइड होता है। लुमेन वाइड होता है तो ब्लड प्रेशर उसमें क्या होता है, कम होता है। आर्टरी का लुमेन क्या होता है, नैरो होता है, तो उसमें ब्लड प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो हमको बताना है ना, ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी में जो होता है ना, मोर देन द पल्मोनरी वेन होता है, मोर देन पल्मोनरी वेन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटलीडन में मेज ग्रेन इज कॉल्ड, मेज ग्रेन में जो कोटलीडन होता है उसको क्या बोलते हैं, स्कूटलिम बोलते हैं। लेटरल साइड ऑफ एक्सिस से प्रेजेंट होता है, सील्ड शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, मेज वाला में स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया 12th और NCERT में, उसको क्या बोलते हैं, स्कूटलम बोलते हैं। क्रायोफाइस, यूग्लोनाइट, डायनोफ्लेजेंट, स्लाइम आउट इंक्लूडेड इन
किंगडम, कौन सा किंगडम में इंक्लूड किया गया? सारे के सारे क्या है ये? यूकैरियोट्स है। क्या है ये? यूकैरियोट्स है। क्या है ये? यूकैरियोट्स है। यूकैरियोट्स किस में रखा गया? प्रोटिस्टा में रखा गया है। मैमल्स विच ब्लड वेसल वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। देखिए ऑर्निथोसाइकिल किस में चलता है? ऑर्निथोसाइकिल चलता है लीवर में, और लीवर से जो वहाँ अब वेन, देखिए आपको मालूम है वेन और देखिए वेन एरोटा, एरोटा तो हटाइए दीजिए, वेन का बात कीजिए। रीनल वेन, हिपेटिक वेन, हिपेटिक पोर्टल वेन। वेन जो होता है ना क्या करता है? हार्ट की तरफ ब्लड लेकर जाता है, आर्टरी हार्ट से दूर लेकर जाता है। और देखिए यूरिया ऑर्निथोसाइकिल चलता है किसमें? हमारे लीवर में। लीवर से वेन निकलेगा और निकल के जाएगा हार्ट में जाएगा। अगर वहाँ से जा रहा है तो अच्छे ये एक जगह से नहीं जा रहा है, 2 आर्गन को टच करेगा ये, ठीक है। किडनी और लीवर में कनेक्शन रहता है, उसके बाद जाता है कहाँ? हार्ट में। तो मल्टीपल आर्गन की इन्वॉल्वमेंट हो जाता है ना, तो उसमें पोर्टल टर्म आ जाता है। कौन सा टर्म आ जाता है? पोर्टल टर्म आ जाता है। और देखिए वो निकल रहा है कहाँ से? वेन लीवर से, तो हिपेटिक हो गया, और ले जाएगा किस में साइड? हार्ट के साइड, हिपेटिक पोर्टल वेन बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? हिपेटिक पोर्टल वेन। विच ऑफ फाइनली रंगली मैच, क्या रंगली मैच इन द गिवन टेबल कि गलत बताना है हमको। ट्राइकोडर्म पोलिस्पर्म क्या होता है? साइक्लोस्पोरिन के इम्यूनोसेरी, सही बात है। मोनास्कस पेरिप्लेजिस्टेटिन लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल, सही बात है। स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनेस रिमूव क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल, सही है। क्लोस्ट्रिडियम बोलाटिनियम लाइपेज, नहीं, क्या करता है? क्लोस्ट्रिडियम बोलाटिनियम क्या करता है? बिस्टारिक एसिड वाला होता है ना, ये वाला गलत है। इसमें से देखिए आपको फर्स्ट सेकंड में कंफ्यूजन होगा मोनास्कस और ट्राइकोडर्मा में से, तो याद रखिएगा ना, मोना एक टर्म है जो कि मोना जो होता है स्टेटिन मतलब स्टेट मतलब सीरियस है, और उसमें मोना क्या है? लड़की के नाम है, तो क्या है भाई? ब्लड है उसके अंदर, ठीक है। इन टेस्ट क्रॉस F1 डायबिट फ्लाई मोर पेरेंटल, क्या हो रहा है? मोर पेरेंटल ऑफिस वेर प्रोड्यूस देन द रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफ स्पेन, दिस इंडिकेट बोल रहा है ना कि F1 जनरेशन में क्या हो रहा है ना, पेरेंटल टाइप ज़्यादा बन रहा है। किससे? रिकॉम्बिनेंट से। तो देखिए पेरेंटल टाइप और रिकॉम्बिनेंट टाइप कैसे डिसाइड करेंगे? जो जीन होगा ना क्रोमोसोम पर, जीन अगर क्रोमोसोम पर पास पास है तो मोर पेरेंटल बनेगा। जीन अगर क्रोमोसोम पर दूर दूर है, जीन अगर क्रोमोसोम है उस पर जीन क्या है? पास पास है, तो इसमें क्या होगा? मोर पेरेंटल बनेगा। क्या होगा? मोर पेरेंटल बनेगा। यही क्रोमोसोम है, जीन क्या है? दूर दूर है, तो क्या होगा? मोर रिकॉम्बिनेंट बनेगा। क्या बनेगा? मोर रिकॉम्बिनेंट बनेगा। मोर रिकॉम्बिनेंट बनेगा, ठीक है। तो बताना 2 जीन लोकेटेड ऑन 2 डिफरेंट क्रोमोसोम, नहीं 2 डिफरेंट क्रोमोसोम मतलब दूर दूर हो गया, मतलब रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा बना हुआ है, ये गलत है। क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट, नहीं फेल क्यों? सेपरेट तो करेगा। तो 2 जीन आर लिंक्ड एंड प्रेजेंट इन द सेम क्रोमोसोम, लिंक्ड होगा सेम क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, इसीलिए मोर पेरेंटल बनना है। बोथ ऑफ करेक्टर कंट्रोल में मोर देन 1 जीन, नहीं ये तो अलग बात कर रहा है। तो या तो जीन एक ही क्रोमोसोम पर पास पास है तो मोर पेरेंटल रहेगा। अगर मान लीजिए 2 क्रोमोसोम पर अलग अलग जीन प्रेजेंट हो गया तो फिर क्या होगा? तो और ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट बनाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? थर्ड हो जाएगा। विच ऑफ फाइनली नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर, नॉट, हमको ध्यान रखना है, नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर माइटोसिस सोमेटिक सेल, ठीक है। देखिए माइटोसिस में क्या होता है? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है, तभी तो काइनेटोकोर से जाकर जुड़ता है। कब? मेटाफेज में देखते हैं स्पिंडल फाइबर का पूरा फॉर्मेशन होता है, ये सही है। डिसअपरेंस और न्यूक्लियस डिसअपरेंस होता है, बिल्कुल बात सही है। कब? जब शुरू होता है स्टेज तब। माइटोकमिस माइटो मेटास्टेसिस से प्रोफेज होता है, प्रोफेज के अंत में डिसअपरेंस न्यूक्लियस हो जाता है, गोल्जी बॉडी का डिसअपरेंस हो जाता है। क्रोमोसोम मूवमेंट होता है, क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है टुवर्ड इक्वेटर से, कहाँ? इक्वेटर से रहता है ना क्रोमोसोम, तो दूर जाता है। सिनेप्सिस, सिनेप्सिस किस में होता है? मियोसिस में होता है, सिनेप्सिस मियोसिस में होता है, आंसर 4 होगा। विच ऑफ फारी नॉट करेक्ट, कौन सही नहीं है? Pollen many species can germinate in stigma of a flower, but only one pollen tube of the same species grow into style, क्या सही बात है? देखिए मेनी स्पेसिस का पोलन ग्रेन आ रहा है, पोलन स्टिंगा पर आ रहा है, और उसको रिकॉग्नाइज हुआ, अगर ट्रू पोलन ग्रेन है तो उससे पोलन ट्यूब बनेगा। तो इससे बहुत सारा पोलन ट्यूब बन सकता है, कोई जरूरत ही एक ही पोलन ट्यूब बनेगा। इंसेक्ट डेट कंज्यूम पोलन आर नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पोलिनेशन कॉल पोलन नेक्टर, ये सही है, हमको गलत बताना है। पोलन जनरेशन के पोलन ट्यूब ग्रोथ आर रेगुलेटेड बाय केमिकल कंपोनेंट पोलन प्रेजेंटेशन ऑफ पेस्टिल रिकॉग्नाइज करता है। सम रेप्टाइल हैव आल्सो बीन
रिपोर्टेड पोलिनेटेड सब प्लांट, इसमें भी बात है, इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा। स्टेम मॉडिफाई इनटू फ्लैंट ग्रीन ऑर्गन परफॉर्म द फंक्शनल लीव्स आर नोन एज, किसमें होता है, स्टेम में मॉडिफाई कर जाता है, फ्लैट हो जाता है पूरा स्टेम, अब ग्रीन हो जाता है, क्या होता है, ग्रीन हो जाता है। स्टेम क्या होता है, ग्रीन होता है, किसमें होता है, फिलोक्लेट्स में होता है। प्रिमिटिव प्रोक्योर, प्रिमिटिव मतलब बहुत पुराना प्रोक्योर्स की बात किया जाता है। रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस के प्रोडक्शन कर रहा है फ्रॉम द डंग ऑफ द रूमिनेंट एनिमल, किससे, रूमिनेंट एनिमल से, इंक्लूडिंग बायोगैस का आपको मालूम है प्रोडक्शन करने वाला कि ये कौन है, मिथोजन है, कौन है, मिथोजन है, डायरेक्ट याद रखिए। सेल एट टीलोफेज स्टेज, कौन से स्टेज है, टीलोफेज स्टेज में क्या कर रहा है, ऑब्जर्व द स्टूडेंट प्लांट ब्रॉट फ्रॉम द फील्ड, ही टेल हिज टीचर दैट दिस सेल इज नॉट लाइक अदर सेल, ये सेल अदर सेल की तरह नहीं है, टीलोफेज स्टेज में देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, सेल प्लेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, सेल प्लेट का फॉर्मेशन मतलब सेल का क्या हुआ, अदर सेल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। सेल इन कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम कंटेंट कर रहा है कंपेयर अदर डिवाइडिंग सेल, इसमें क्या हो गया भाई, इसमें कंडीशन क्या हुआ, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो गया है। तो इससे क्या हो गया, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम का फॉर्मेशन मतलब हुआ कि टेलोफेज स्टेज में ना, टेलोफेज के बाद क्या होता है, सेल डिवाइड कर जाता है तो मल्टीपल सेल बनता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है ना, मल्टीपल सेल डिवाइड नहीं किया, फेल हो गया, इसका साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, आगे सेल का भी फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो दो होता है, एक एनिपोलैरिटी होता है, एक पॉलीपोलैरिटी होता है। एनिपोलैरिटी में क्या होता है ना, क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होता है, तो क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होता है तो एनिपोलैरिटी कंडीशन होता है। और सेल जो होता है, सेल जो होता है फेल होता है डिवाइड करना है आफ्टर टेलोफेज स्टेज को पॉलीपोलैरिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलीपोलैरिटी बोलते हैं। ठीक है, टिपिकल फैट मॉलिक्यूल मेड ऑफ, टिपिकल देखिए एक तो फैट मॉलिक्यूल की बात कर रही है, आपको मालूम है फैट मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो फैट ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली फैट ज़्यादा होगा, तो 3 फैटी एसिड होता है, क्या होता है, 3 फैटी एसिड होता है, और प्लस 1 ग्लिसरॉल होता है, क्या होता है, 1 ग्लिसरॉल होता है, तो 1 ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड, 1 ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड, सेकेंड आंसर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट पेपर खत्म, सेकेंड वाला नीट 2016 में 2 पेपर हुआ था, 2 पेपर में से ये सेकेंड वाला पेपर अब हम देखेंगे। विच हम फॉलोइंग जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन, वेरिएशन किस में आता है, जब 2 डिफरेंट का होता है तब, सेम में नहीं होना चाहिए, तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 डिफरेंट स्पेसीज आता है ना, ह्यूमन के 2 अलग अलग स्पेस 2 में आएगा, फिर उससे क्या जेनेटिक वेरिएशन होगा। सेम पेरेंट से नहीं होता, 2 डिफरेंट पेरेंट होना चाहिए, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। एक ही पेरेंट से नहीं होना चाहिए, एक सिंगल पेरेंट से होगा तो उसमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। 2 डिफरेंट पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा, जेनेटिक वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा। पिस्टिल फ्यूज हो गया टुगेदर, उसको क्या बोलेंगे, सिनकार्पस, एक क्या होगा, थर्ड। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट को क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। हाइपी ऑफ हायर एस्कोमाइटोसिस क्या बोलते हैं, हाइपी ऑफ हायर एस्कोमाइटोसिस क्या बोलते हैं, हाइपी ऑफ हायर एस्कोमाइटोसिस को क्या बोलते हैं, यूनिसिगोल फीमेल फ्लावर को क्या बोलेंगे। देखिए हाइपी जो एस्कोमाइटोसिस कंडीशन और बेसिडियोमाइटोसिस में क्या होता है ना, इसमें डाइकैरियोन का स्टेज आता है, क्या होता है, डाइकैरियोन का स्टेज आता है। ठीक है, इसका सी का क्या होगा, 4 होगा, और डी का क्या होगा, पिस्टिल सेकेंड होगा। फ्यूज होने का मतलब सीन बोलते हैं, सीन मतलब चिपक गया, तो 3142 3142 सेकेंड आंसर होगा। इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म में क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन अकर इन मेगास्पोर मदर सेल, बिल्कुल बात है, जहाँ मदर टर्म आ गया उस मदर सेल में आपको रिडक्शन ही देखने को मिलेगा, तो मदर मेगास्पोर मदर सेल, मदर टर्म जहाँ आएगा उसमें रिडक्शन देखने को मिलेगा, और मेगास्पोर मदर सेल में रिडक्शन होगा तो 4 एप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होगा, जिसमें 3 डिजनरेट का रहता है, एक फंक्शनल मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट चीज सही है। स्मॉल सेंटर नहीं, लार्ज सेंट्रल वेहिकल होता है। एक है फ्री फ्रॉम एपरेटस, एक है फ्री फ्रॉम एपरेटस, क्या सही बात है। सिनर्जेट के पास क्या होता है, फ्री फ्रॉम एपरेटस होता है सिनर्जेट के पास। देयर आर न्यूमरस एंटीपोडल सेल, देयर आर न्यूमरस क्या, 3 एंटीपोडल सेल होता है, न्यूमरस क्या आप डिफाइन कीजिए कितना होता है, इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा।
पोलिनेशन वाटर हाइजीन वाटर लिली ब्रॉड अबाउट बाय एजेंसी ऑफ, देखिए वाटर हाइजीन वाटर लिली जो होता है ना इनसे इंसेक्ट एंड वाइंड दोनों से होता है। आप पढ़िएगा ना इंसर्टिव लाइन तो वहाँ पे लिखेगा ना मेजॉरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट आर पोलिनेटेड बाय वाइंड एंड इंसेक्ट, इनडायरेक्टली लिखा है। और मिनिमम माइनॉरिटी में क्या होता है ना वाटर से होता है, मतलब वाटर वाला का वाटर से पोलिनेशन क्या होता है कम होता है, लेकिन मेजॉरिटी में किससे होता है इंसेक्ट और वाइंड से ज़्यादा होता है। एक्वाटिक प्लांट की बात कर रहे हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। ओविल ऑफ एंजियोस्पर्म टेक्निक इक्विवेलेंट किसके इक्विवेलेंट होता है, मेगा स्पोरेंजियम, बिल्कुल बात सही है। मेगा स्पोरेंजियम को क्या बोलते हैं, ओविल एंजियोस्पर्म टेक्निक इक्विवेलेंट टू मेगा स्पोरोफिल या मेगा स्पोरेंजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओविल ऑफ एंजियोस्पर्म टेक्निक इक्विवेलेंट टू, ओविल की बात करें, ओविल को हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोर्म से नहीं, मेगा स्पोर नहीं, मेगा स्पोरेंजियम। ओविल को क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरेंजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरेंजियम। टेलर कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट टू प्रूव सेमी कंजक्टिव मोड ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेशन ऑन, किस पर काम किए थे, किस पर काम किए थे, विसियान फावा पर, किसमें, विसियान फावा पर काम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैकेनिज्म डेट काज जीन टू मूव फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर इज कॉल्ड, देखिए डेफिनेशन पूछा गया था 2016 क्वेश्चन है ये। जीन देखिए मूव फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर लिंकेज ग्रुप में पास कर एक लिंकेज ग्रुप से दूसरे लिंकेज ग्रुप में जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन। क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, टू, देखिए टू क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम होता है ना, इसमें क्या होता है क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। इन्वर्जन में क्या होता है ना, क्रोमोसोम पर, क्रोमोसोम है ना यहाँ जीन प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसका जीन ये वाला जीन है ना तो इसमें नेक्स्ट क्या होगा ना, अब जीन यहाँ पर आ जाएगा तो इससे इन्वर्जन हो जाता है। और डुप्लीकेशन में क्या होगा ना, जीन बार बार क्या करेंगे ना, एक ही जीन क्या होना बार बार आएगा। जैसे क्रोमोसोम पे जीन है ना दो है तो अब क्या करेगा ना, इसी का कॉपी होगा, इसी जीन का कॉपी होगा, मल्टीपल टाइम कॉपी, इनको डुप्लीकेशन बोलते हैं। इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा। द इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ऑफ जीन इज कॉल्ड, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ऑफ जीन को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिस्ट्रॉन बोलते हैं। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट जो होता है ना, नियर होमोजाइगस एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट का मतलब क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी इसको बोलते हैं। नियर होमोजाइगस है बिल्कुल, प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑन इट्स काइंड, अपनी जैसा ऑफस्प्रिंग का क्या होगा, फॉर्मेशन करेगा। विच ऑफ फॉलोइंग आरएनए एक्ट स्ट्रक्चरल आरएनए एज वेल राइबोसोम इन बैक्टीरिया, किसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आरएनए एज वेल राइबोसोम इन बैक्टीरिया, किसको बोलते हैं 23S आरएनए को बोलते हैं, 23S आरएनए को बोलते हैं ये हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टीयरिंग बायोरिएक्टर हैव बीन डिजाइन फॉर, स्टीयरिंग बायोरिएक्टर जो होता है किसके लिए डिजाइन किया गया है, एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस, बिल्कुल बात सही है। इंसुलिन नहीं, एनारोबिक कंडीशन नहीं, प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट नहीं, प्रिजर्वेटिव प्रोडक्ट नहीं, क्या होता है थ्रू आउट द, उसमें क्या होना ऑक्सीजन का फॉर्म बनता रहता है, उसमें ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट रहता है, ऑक्सीजन बनता देना होता है। तो फॉरेन डीएनए प्लाज्मिड जो होता है कट द सेम रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस कैन बी ज्वाइंट टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड यूजिंग, देखिए अगर ये प्लाज्मिड है डबल स्टैंडर्ड होता है ना प्लाज्मिड, इसको कट कर दिए, अब कट करके क्या किए, कट किए ना, कट कर कर अब हमको क्या करना है यहाँ पर किसी जोड़ना है, तो जोड़े यहाँ पर हम तो किससे जोड़ेंगे, हम किससे जोड़ेंगे, हम लाइगेज से जोड़ते हैं, किससे जोड़ते हैं, लाइगेज से ज्वाइन करते हैं, किससे करते हैं, लाइगेज से ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन किसे करते हैं, लाइगेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर फाइंड नॉट ए कंपोनेंट डाउनस्ट्रीम पोजीशन, डाउनस्ट्रीम पोजीशन कौन सा कंपोनेंट नहीं है, देखिए एनसीईआरटी में आपको प्यूरिफिकेशन सेपरेशन आराम से दिख जाएगा, लेकिन देखिए प्रिजर्वेशन तो करते हैं लेकिन एक्सप्रेशन नहीं करना, हमको कहाँ एक्सप्रेस करना उसको, नहीं, सेपरेशन प्यूरिफिकेशन और प्रिजर्वेशन करते हैं, इसका आंसर क्या होगा, सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द फाइनल रेस्टिकेशन एंजाइम प्रोड्यूस ब्लंट एंड, दो एंड हम लोग में स्टिकी एंड देता है, ब्लंट एंड देता है, हम लोग को स्टिकी एंड पढ़ाया गया है, प्लाज्मिड इकोलाई वाला पढ़ाया गया हमको, देखिए उसमें एग्जाम आपको देखे होंगे ना, जब प्लाज्मिड का जो डायग्राम दिया है उसमें साल 1 दिखेगा, हिंट थर्ड
रो वन दिखेगा, लेकिन इको R5 नहीं दिखेगा। ये किसका एग्जाम्पल है? ब्लंट एंड का एग्जाम्पल है, ब्लंट एंड का एग्जाम्पल है। इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1990 में क्या हुआ? 1990 में क्या हुआ था? 4-year-old गर्ल एडेनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी हो गया था। तो किसमें क्या होता है? इम्यूनोथेरेपी हुआ था, रेडियोथेरेपी होता है, जीन थेरेपी हुआ था, जीन थेरेपी किया था। क्या किए थे? जीन थेरेपी किए थे। हाउ मेनी हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड टिल डेट? देखिए 25 पहले था, 9 ऐड हुआ, टोटल कितना हो गया? 34 हो गया है। कितना हो गया? 34। प्लस साइन और निगेटिव साइन, देखिए निगेटिव साइन और प्लस साइन किसके लिए यूज़ करते हैं? ये बता रहा है कि पॉजिटिव निगेटिव किसके लिए? कॉमन सिलिज्म में क्या होता है? पॉजिटिव 0 होता है, पैरासिटिज्म में पॉजिटिव निगेटिव होता है, म्यूचुअलिज्म क्या होता है? पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, एमेंसिलिज्म क्या होता है? निगेटिव और 0 होते हैं। तो आंसर क्या होगा? पैरासिटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड लिस्ट कंटेंट डाटा और इंफॉर्मेशन ऑन। रेड लिस्ट डाटा किसका? थ्रेटन स्पेसीज से करते हैं। किसमें? थ्रेटन स्पेसीज के लिए उसमें डाटा इंफॉर्मेशन नोट किया जाता है। फंगाई के लिए कौन सा गलत है? फंगाई हेटरोट्रॉपिक होता है, बिल्कुल बात सही है। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, बिल्कुल बात सही है। यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक होता है। ऑल फंगाई पोजेस सेलुलोजिक सेल वॉल। क्या सेलुलोजिक सेल वॉल पर सब में होता है? नहीं। क्या होता है? काइटिन का होता है ना, बिल्कुल। मैथोजन बिलोंग टू, मैथोजन कौन सा? अभी पीछे बताया था, मैथोजन से कौन सा गैस निकलता है? बायोगैस। प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, प्रिमिटिव बैक्टीरिया में एक ही बैक्टीरिया कौन सा आता है? आर्ची बैक्टीरिया आता है। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। डायटम है चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, बिल्कुल बात सही है। डायटम माइक्रोब्स में फ्लोट पैसिवली इन वाटर। क्या होता है? माइक्रोब्स होता है पानी के बहाव से खुद बहता है। द वाल डायटम आर इजिली डिस्ट्रक्शन, नहीं, इजिली इनडिस्ट्रक्टिबल लिखा है, इनडिस्ट्रक्टिबल लिखा है, इजिली डिस्ट्रेबल नहीं है। सिलिका सेल इसमें सेल वन में प्रेजेंट होता है। डाइस में अर्थ इज फॉर्म बाय द सेल वॉल ऑफ डायटम, सही बात है। अभी इसका आंसर क्या होगा? 3rd होगा। कोनिफर अडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन बिकॉज ऑफ। क्यों कोनिफर्स क्यों इतना एक्सट्रीम कंडीशन में ये सर्वाइव कर रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं? प्रेजेंस ऑफ वेसल्स, लीव्स, ये सब नहीं। देखिए ब्रॉडी लीव्स होता है लेकिन नीडल लाइक लीफ होता है। स्टोमेटा होता है लेकिन सुपरफिशियल नहीं, ऊपर नहीं, सकल स्टोमेटा होता है, डीप में होता है। तो इसमें आंसर क्या? थिक क्यूटिकल। थिक क्यूटिकल का लेयर लीफ पर क्या होगा? थिक हो जाएगा, जिससे वाटर का इवेपोरेशन क्या होगा? कम हो, मिनिमम हो। रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन फ्लावर। देखिए एक होता है रेडियल, एक होता है क्या? बायलेटरल। MDC और एग्जाम्पल जिसके मान लीजिए सोलेनिसी का हो गया, ब्रेसिकेसी का हो गया, ये सब एग्जाम्पल क्या होगा? लिलियसी का हो गया। ये सब एग्जाम्पल किस में जाएगा? रेडियल में। बायलेटरल मतलब जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। रेडियल मतलब एक्टिनोमॉर्फिक। तो बायलेटरल में किस में चला जाएगा? बायलेटरल किस में? फेबियसी वाला हो जाएगा, फेबियसी वाला हो जाएगा। और जो एग्जाम्पल दिया है CBZ, CBZ पर गुलमोहर, CBZ पर गुलमोहर, मतलब C से क्या होगा? कैसिया, B से क्या होगा? बीन। जाइगोमॉर्फिक होगा, जाइगोमॉर्फिक होगा, जाइगोमॉर्फिक होगा। P से क्या होगा? P होगा। और गुलमोहर होगा, क्या होगा? गुलमोहर होगा। तो ये एग्जाम्पल दिया एनसीईआरटी में। तो पाइसम फेबियसी का भी हटा दीजिए, ब्रेसिकेसी है, ट्राइफोलियम हटा दीजिए, फेबियसी है, कैसिया ये भी हटा दीजिए, इससे क्या चलेगा? ब्रेसिकेसी। अच्छा MDC का मतलब क्या होगा? मस्टर्ड, धतूरा, चिली। मस्टर्ड, धतूरा, चिली, ये किस में आएगा? मस्टर्ड, धतूरा, चिली किस में आता है? एक्टिनोमॉर्फी में। फ्री सेंटर प्लेसन फाउंड है डायंथरम प्रीमोज, डायंथरम प्रीमोज। डायंथरम प्रीमोज में क्या होता है? फ्री सेंटर होता है। डायंथरम प्रीमोज में फ्री सेंटर होता है। कोर्टेक्स इन द रीजन फाउंड बिटवीन, देखिए कोर्टेक्स का रीजन बताना है। देखिए सबसे बाहर क्या होता है ना? एपिडर्मिस होता है। क्या होता है? एपिडर्मिस होता है, ठीक है। एपिडर्मिस क्या होता है? एंडोडर्मिस। क्या होता है ना? एंडोडर्मिस, ठीक है। पेरिस साइकिल होगा, क्या होगा? पेरिस साइकिल होगा। और सबसे अंदर क्या होता है ना? पीत होता है। क्या होता है? पीत होता है। तब देखिए हमको बताना है कॉर्टेक्स। देखिए एपिडर्मिस के बाद क्या होगा? कॉर्टेक्स यहाँ पर होगा। क्या होगा? कॉर्टेक्स होगा। देखिए कॉर्टेक्स रीजन फाउंड बिटवीन एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस पीत के बीच में कॉर्टेक्स नहीं, एपिडर्मिस स्टील के बीच में, एपिडर्मिस और स्टील के बीच में, तीनों को मिला क्या बोलते हैं हम?
स्टील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टील बोलते हैं। ये बात सही हो रहा है। पेरिसाइकिल एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल एंडोडर्मिस में नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड होगा, एपिडर्मिस और स्टील के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम ही, नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम कौन है? राइबोजाइम। कौन है? राइबोजाइम है। डायरेक्ट याद रखिए, मिसमैच बताना इसमें। प्रोटिस्टा जो प्रोक्यूट होता है, बिल्कुल बात सही है। मेथोजन प्रोक्यूट होता है, गैस वेहिकुल ग्रीन बैक्टीरियम होता है। लार्ज सेंट्रल वेहिकुल, लार्ज सेंट्रल वेहिकुल एनिमल्स में होता है। नहीं, सेंट्रल वेहिकुल देखिए एनिमल्स में वेहिकुल होता है लेकिन स्मॉल होता है। लार्ज सेंट्रल वेहिकुल की बात करें किस में होता है? प्लांट में होता है। किस में होता है? प्लांट में होता है। किस में होता है? प्लांट में होता है। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें गलत बताना है। साइनोमेटियल लेग फ्लैजेला सेल, क्या साइनोमेटियल लेग फ्लैजेला सेल ले करता है? माइक्रोफ्लैगस वाललेस ऑफ माइक्रोजियम, बिल्कुल। बैक्टीरिया सेल और मेड ऑफ पेप्टाइड, बिल्कुल। साइनोमेट्रिया लेग फ्लैजेलर सेल, साइनोबैक्टीरिया का आपको स्ट्रक्चर दिया गया, देखिएगा यहाँ पर प्रेजेंट होता है कुछ हेट्रोसिस्ट नाम का होता है। हेट्रोसिस्ट, इसमें शीत का लेयर होता है, उस पर शीत होता है, तो ये भी सही बात है। फ्लैजेला इसमें एब्सेंट होता है। पिलाई एंड फीमेल मेनली इन्वॉल्व मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया, क्या पिलाई या फीमेल मोटिलिटी में होता है? तो सीलिया फ्लैजेला किस में काम करता है फिर? तो पिलाई फीमेल वर्क इन अटैचमेंट, किस में वर्क करता है? अटैचमेंट में। रॉक पर चढ़ता है, रॉक पर चढ़ने में इन लोगों का आसानी होता है। सेल डायग्राम कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, किस में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा होता है? फुल होता है। राइबोसोम में नहीं, मेसोसोम में नहीं, लाइसोसोम में। लाइसोसोम में उसमें कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम वहाँ पर प्रेजेंट होता है। ड्यूरिंग सेल ग्रोथ, जब सेल का ग्रोथ करते हैं डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस में, डीएनए सिंथेसिस एक ही फेज में होता है। किस में होता है? किस में होता है? बताया जाए। एस फेज। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता रहेगा, आया भी है। विच ऑफ फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल कॉमन टू रेस्पिरेटरी मेडिटेटिव बैकग्राउंड? फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। क्या फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के कॉमन पॉइंट है? क्या है उसका? एसिटाइल कोएंजाइम में, क्या रेस्पिरेशन में दिया है? बिल्कुल। You are given tissue with its potential for differentiation in the artificial culture. Which of following pair of hormone would you add to medium to secure suitable root? किसमें suitable root को secure करते हैं? किसमें करते हैं? किससे करते हैं? जब ग्रो कराते हैं ना, तो उसके डिफ्रेंसिएशन के लिए ना आर्टिफिशियल कल्चर में एक तो रूट का ग्रोथ कराना है हमको, एक सूट का ग्रोथ कराना है, ठीक है। तो रूट के ग्रोथ में क्या यूज करते हैं? ऑक्जीन करते हैं, और सूट के ग्रोथ में क्या करते हैं? साइटोकाइनिन करते हैं। इसलिए जब टिश्यू कल्चर होता है ना, जब टिश्यू कल्चर होता है, क्या होता है? टिश्यू कल्चर होता है। टिश्यू कल्चर होता है ना, तो उसमें क्या करते हैं? ये दोनों को ऐड करते हैं, साइटोकाइनिन और ऑक्जीन को। साइटोकाइनिन और ऑक्जीन को क्या करते हैं? टिश्यू कल्चर में हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑक्जीन और क्या होगा? साइटोकाइनिन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस विच मेक डिफरेंस, मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 C4 प्लांट। देखिए C3 C4 प्लांट का मेजर डिफरेंस एक ही हो सकता है, फोटो रेस्पायरेशन। क्या होता है फोटो रेस्पायरेशन? C4 में क्या होता है? एब्सेंट होता है। रेस्पायरेशन तो दोनों में होता है, ग्लाइकोलिसिस तो यूनिवर्सल है, कैलोरी साइकिल चलता ही है C4 में, बंडल सेल में। पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व एक्टिव रिजेक्शन सोडियम, सोडियम के एक्टिव रिजेक्शन कहाँ होता है? आपको मालूम है नेफ्रॉन के 3 पार्ट, पीसीटी, हेलोलूप और डीसीटी। आपको क्लिक करेगा यार डीसीटी मारो ना, वहाँ पर तो सोडियम का रिजेक्शन होता है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि एक्टिव रिजेक्शन ऑफ सोडियम का कहाँ होता है। आपको मालूम है 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्या? इलेक्ट्रोलाइट, किसका? इलेक्ट्रोलाइट का कहाँ रीएब्जॉर्प्शन होता है? रीएब्जॉर्प्शन होता है कहाँ? रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? पीसीटी में होता है। कहाँ होता है? पीटीसी में, पीसीटी में होता है। इसका आंसर क्या होगा? पीसीटी होगा। विच ऑफ हार्मोन रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग आरडी में 2 दिया गया है, एक किसमें दिया होगा? लिप्स लूप नहीं है, कापर 7 नहीं है, ये नहीं है। LNG20, एक क्या है? प्रोजेस्टासर्ट है। क्या है? प्रोजेस्टासर्ट है। एक क्या है? प्रोजेस्टासर्ट। 2 हार्मोन रिलीजिंग आईडी दिया है। ये मैच द कॉलम में पूछता है लोग, हार्मोन रिलीजिंग आईडी बताइए। तो आपको ऑप्शन में रहेगा। विच ऑफ फॉलोइंग इनकरेक्ट रिगार्डिंग वासोक्टोमी, वासोक्टोमी क्या होता है? मेल में होता है क्या? मेल में होता है। वास डिफरेंस को क्या करते हैं? डिफरेंस को क्या करते हैं? वास डिफरेंस का ये होता है, कट कर कर अब बाइंड कर देते हैं, करंट करके क्या करते हैं? उसको बाइंड कर देते हैं।
बोले वास्ट डिफरेंशिया कट एंड टाइट, बिल्कुल बात है। इरेसोसिटी स्टेबिलिटी होता है, बिल्कुल बात है। इरेसोसिटी इसका बहुत पुअर होता है, तो इरेसोसिटी होता है। नो स्पर्म अकर इन सीमेन फ्लूइड, क्या हमको बताना है, क्या गलत बताना है? क्या सीमेन फ्लूइड में स्पर्म नहीं होगा? होगा। नो स्पर्म अकर इन एपिडाइडमिस, नो स्पर्म अकर इन एपिडाइडमिस, बिल्कुल बात सही है। देखिए सेमिनिफेरस ट्यूबुल होता है, फिर क्या होगा? रेटिटेस्टेड होगा, फिर क्या होगा? वासा इफ्रेंसिया होगा, फिर क्या होगा? एपिडाइडिमिस होगा, फिर क्या होगा? वास डिफरेंस होगा, वास डिफरेंस होगा, ये है। तो बोला नो स्पर्म अकर इन एपिडाइडिमिस, क्या एपिडाइडिमिस में स्पर्म नहीं आएगा? यहाँ तक तो आएगा, यहाँ से नहीं जाएगा, तो क्या है? गलत है। लेकिन सेमाइनल फ्लूइड में क्या होगा? स्पर्म नहीं रहता है, सेमाइनल फ्लूइड में स्पर्म नहीं रहता है। इसका आंसर क्या होगा? नो स्पर्म अकर इन एपिडाइडिमिस। अब पाथवे देखिए ना, स्पर्म पाथवे देखिएगा ना, स्पर्म पाथवे, स्पर्म पाथवे आपको मालूम चलेगा कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल, रेटिटेस्टेड, वासा इफ्रेंसिया, एपिडाइडिमिस, फिर वास डिफरेंस। क्या? वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस कट कर दिए, वास डिफरेंस कट कर दिए, मतलब एपिडाइडिमिस तक स्पर्म आया है, इसके आगे नहीं किया है, तो इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ हो जाएगा। Embryo with more than 16 blastomia formed due to in vitro fertilization is transferred to, more than 60 blastomia किसमें ट्रांसफर करते हैं? सीधे यूट्रस में, किसमें? यूट्रस में। Which one find to be correct pathway of transport of sperm? क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूबुल होता है, रेटिटेस्टिस होता है, फिर क्या होता है? वासा इफ्रेंसिया होता है, एपिडाइमिस होता है, एपिडाइडिमिस होता है, एपिडाइडाइमिस होता है। उसके बाद क्या होता है? वास्ट डिफरेंस होता है, इससे आगे चला जाता है। देखिए अब यहाँ से आपको मालूम चल जाएगा क्या है। पहला रेटिटेसिस है, एपिडाइडिमिस है। देखिए इफ्रेंट डक्टल को बोल रहा है ना, इफ्रेंट डक्टल को क्या बोलते हैं? वासा इफ्रेंसिया। रेटिटेसिस लिख रहे हैं, इफ्रेंट डक्टल, फिर एपिडाइडिमिस, फिर वास्ट डिफरेंस। इसका आंसर क्या होगा? थर्ड होगा। करेक्ट ऑप्शन बताना है हमको। देखो मंस पेविस हो गया, एट्रम हो गया, बताना है किस में प्रेजेंट होता है। देखिए मंस पेविस क्या होता है? एक्सटर्नल जेनेटरिया होता है ना, क्या होता है? एक्सटर्नल जेनेटाइलिया होता है, ठीक है। एंट्रम जो होता है ना, एंट्रम किस में प्रेजेंट होता है? टर्सरी फोलिकुलम में प्रेजेंट था। एंट्रम जो था टर्सरी फोलिकुलम में प्रेजेंट था। तो ए का क्या होगा? थर्ड, बी का क्या होगा? फोर्थ, सी का क्या होगा? ट्रोफेटोकरम, ट्रोफेक्टोडर्म जो होता है ना, निवन कोण, ये देखो सी का क्या होगा? फर्स्ट होगा, डी का क्या होगा? सेकेंड होगा। ये देखो इसलिए करा दे दिए नाम, क्योंकि ये पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू में रिप्रोडक्शन से बाहर से थोड़ा क्वेश्चन आ जाता है, तो ये डायरेक्ट याद रखिएगा ना। ट्रोफेक्टोडर्म से ना इम्ब्रो का फॉर्मेशन होता है, और निवेनकन से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये डायरेक्ट आप लोग याद रखिएगा। 3 4 1 2, 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। Several hormones like HCG, HPL, estrogen, progestin are produced by HCG, HPL, estrogen, progestin कहाँ से प्रोड्यूस होता है? आपको सीधे अनसर्टिन दिखेगा, किससे होता है? प्लेसेंटा से होता है। किससे होता है? प्लेसेंटा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्डी विनबर इक्वेशन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेड बाय, देखो पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। ये क्या होता है? डोमिनेंट होता है। ये क्या होता है? रिसेसिव। ये 2pq आता है, हेटेरोजाइगस शो करता है। जेनेटिक डिफ जो होता है ऑपरेट होता है किसमें? स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में। किसमें होता है? स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में होता है। क्या होता है? स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में होता है, स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? थर्ड होगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन फ्रॉम अर्ली टू रिसेंट। देखिए सबसे पहले क्या आया था? ड्रायोपिथेकस आया था, फिर क्या था? रामापिथेकस आया था, ड्रायोपिथेकस आया था, फिर रामापिथेकस आया था। तो आपको इसमें देखिए ऑस्ट्रेलियोपिथेकस को काट दीजिए आप, तो अब सबसे पहले ड्रायोपिथेकस फिर रामापिथेकस आया था, ठीक है। फिर देखिए अब कंफ्यूजन होगा, पहले होमो हैबिलिस आया था कि ऑस्ट्रेलियोपिथेकस आया था। तो पहले क्या खाता था? फ्रूट खाता था सब। तो पहले क्या आया? ऑस्ट्रेलियोपिथेकस आया, फिर होमो हैबिलिस आया, फिर होमो इरेक्टस आया। तो अब होमो वाला का साथ में रखिएगा, होमो हैबिलिस होमो इरेक्टस के साथ में रखिएगा। तो ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ हो जाएगा।
विच ऑफ फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ किसी भी शुरू होगा ना तो एक छोटा ही चीज से ना शुरू हुआ होगा, पहले सिंगल ही सेल से नहीं स्टार्ट हुआ। इससे तो है नहीं कि पहले ही बड़ा मोलिक्यूल्स बन गया होगा, नहीं। तो पहले क्या बना होगा, प्रोटोबैंट नहीं, सिंथेसिस ऑर्गेनिक मोनोमर बना होगा। तो पहले मोनोमर बना होगा, फिर पॉलीमर बना होगा, फिर कुछ और उससे मोनोपॉलीमर बना होगा, ऑर्गेनिक पॉलीमर बना होगा, उससे कुछ सेल का फॉर्मेशन हुआ। तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था जिसमें लिविंग लाइन दिख रहा था, उसको प्रोटोबैंट नाम दे दिया गया था। तो फर्स्ट बना, फिर फॉर्मेशन डीएनए व जेनेटिक सिस्टम, पूरा जेनेटिक सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ थे। फोर्थ, सेकेंड थर्ड वन फोर्थ, सेकेंड थर्ड वन फोर्थ, सेकेंड थर्ड वन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, a molecule that can act as genetic material must fulfill the trait given below। एक्सेप्ट बताना है, सब सही है गलत कौन है। इस सूट भी क्या होना चाहिए, अनस्टेबल होना चाहिए, स्ट्रक्चरल केमिकली नहीं, स्टेबल होना चाहिए, स्ट्रक्चरल केमिकली स्टेबल होना चाहिए। आंसर तो फर्स्ट ही हो गया, फिर भी पढ़ेंगे। इट शुड बी प्रोवाइड स्कोप फॉर स्लो चेंज डेट रिक्वायर्ड फॉर एवोल्यूशन। स्लो चेंज होता है सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात यही है कि उसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी आता है, एवोल्यूशनरी चेंज देखने को मिलता है, लेकिन उसमें क्या होता है, स्लो चेंज देखने को मिलता है। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलिया कैरेक्टर को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। इट शुड एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका को जनरेट करता है। इसका आंसर फर्स्ट होगा। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज ट्रांसक्रिप्शन ऑन वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए विच इज कॉल्ड। देखो दो स्ट्रैंड होता है, एक कोडिंग स्ट्रैंड होता है, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है। कॉपी किसका किया जाता है, नेक्स्ट का फॉर्मेशन किसे करते हैं, टेम्पलेट डिस्टेंस से करते हैं। कैसे करते हैं, टेम्पलेट डिस्टेंस से करते हैं। विच हम फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग एड्स कॉजेटिव एजेंट HIV के बारे में बात करना। देखिए उस पर इन्वेलप तो होता है बिल्कुल, डजनट इसके बाद देखिए HIV डज नॉट escape but अटैक द एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। क्या वहाँ अटैक करता है, नहीं। HIV envelope virus containing one molecule of single stranded RNA and one molecule of reverse transcription, नहीं, डबल में रहता है वहाँ पे। HIV envelope virus contain two identical molecule of single stranded RNA, बिल्कुल, क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करना है ना उसको, सेल से पहले सेल बनाकर फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट करता है। और टू मॉलिक्यूल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट, दो बार रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट करता है, ठीक है। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड जो होता है ना, किससे होता है, एस्परजिलस नाइगस से क्या होता है, सिट्रिक एसिड। ए का क्या होगा, थर्ड होगा। साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा, बी का क्या होगा, फर्स्ट। स्टेटिन आपको बताया था ना, मोना जो होता है ना, मोना जो स्टेटिन, मोना जो स्टेट होता है मतलब सीरियस होता है, स्टेटिन एकदम स्टेट, स्टेटिन। यहाँ से ब्लड क्लोस्टा मतलब मोना एक लड़की का नाम है तो ब्लड होगा उसके अंदर, देखो ब्लड होता है। स्टेटिन जो होता है ना, स्टेटिन को होगा मोना, सी का क्या होगा, 4 होगा। ब्यूटारिक एसिड से क्या होगा, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटारिन से ब्यूटारिक एसिड होता है। तो डी के क्या होगा, सेकेंड। 3142 ये इतना फेवरेट क्वेश्चन है नीट वाला ना, हर साल पूछेगा ये। इस साल आया है, अगली साल भी आएगा, हर साल जॉब आएगा तो मैच द कॉलम वहाँ से पूछना ही है, पूछना। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन स्टेटेड है, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन आपको कंफ्यूजन नहीं होता है। एक आपको मालूम है कॉम्पिटिटिव रिलीज टर्म दिया गया, एक कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन टर्म गास ने दिए थे, लेकिन रिलीज की बात करेगा ना तो रिलीज किसने, कॉम्पिटिटिव रिलीज की बात करेगा ना तो किसका बात आ जाएगा, मैक ऑथर की बात आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिजीज काज बाय बैक्टीरिया, देखिए कौन सा जो होता है डिजीज बैक्टीरिया होता है। मम्प से क्या होता है, वायरल होता है। इन्फ्लुएंजा भी क्या होता है, वायरल होता है। कलरा टिसनस जो होता है ना, ये क्या होता है, बैक्टीरियल होता है। क्या होता है, बैक्टीरियल होता है। क्या होता है, ये बैक्टीरियल होता है। स्मॉल पॉक्स क्या होता है, वायरल होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बैक्टीरियल भी। इसका आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। देखिए सीधे आपको बताना है, मैच द कॉलम बताना है। फैमिली आपको मालूम है ए ही आता है, तो फैमिली इसमें क्या है, मुसेडी है। ए का क्या है, थर्ड है। ऑर्डर में लास्ट में एल्स आता है या फिर ए आएगा। ऑर्डर क्या आएगा ना, बी का क्या है, ऑर्डर क्या होगा, इंसेक्टा, ऑर्डर इंसेक्टा, ऑर्डर डिप्थेरा फर्स्ट होगा। सी क्लास, क्लास में क्या होता है ना, क्लास क्या है, इंसेक्टा, इंसेक्टा क्लास। फाइलम क्या होगा, आर्थ्रोपोडा। ऑर्डर में हम बताना चाहेंगे, ऑर्डर में पोल्स हो गया, सेपेंडल्स हो गया, एल्स आता है तो ऑर्डर अब कहीं कहीं पहचाना पड़ता है। जैसे डिप्थेरा क्या है, ऑर्डर यहाँ पर। तो ए का क्या होगा, थर्ड। बी का क्या होगा, फर्स्ट। सी का क्या होगा,
सी का क्या होगा, क्लास इन सेक्टर 4, और डी फाइलम आर्थ्रोपोडा मतलब सेकेंड, क्या होगा, सेकेंड होगा ना, इसका सेकेंड होगा, डी का क्या होगा, सेकेंड होगा। ठीक है, तो 3142 3142 3142 थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आल रेप्टाइल 3 चैम्बर हार्ट ना, एक्सेप्शन प्रूव टू डाई। आल पैसे गिल कवर में ओपरकुलम नहीं, कॉन्डोथेसिस में नहीं होता है। आल मेमन से विविप्रस नहीं, प्लेटिपस इस एक्सेप्शन है। जब हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन जब एक्सेप्शन टाइप के चल रहे हैं ना, एक्सेप्शन सब में दिख रहा है ना, तो उस हिसाब से करेंगे, जनरलाइज नहीं करेंगे हम। आज साइक्लोमेट डू नॉट पोजेस जा एंड पेयर पे, बिल्कुल साइक्लोमेट्स का यही तो बात है, उसमें जा नहीं होता है, पेयर फ्रेंड नहीं होता है। मेल कॉकरोच स्पर्म स्टोर इन विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कौन सा पार्ट में मेल स्पर्म को स्टोर करता है, कौन सा होता है, सेवन वेसाइकिल में, याद रखिएगा, सेवन वेसाइकिल में मेल कॉकरोच का। स्मूथ मसल जो होता है ना, वॉलंटरी होता है नहीं, वॉलंटरी इनवॉलंटरी होता है, सिलेंड्रिकल होता है नहीं, सिलेंड्रिकल स्ट्रेटेड नहीं होता है, स्ट्रेटेड नहीं होता है, इनवॉलंटरी फ्यूजिफॉर्म और नॉन स्ट्रेटेड होता है, थर्ड होगा इसका आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा, एटीपी फॉस्फेट ग्रुप ऑफ एडिशन ऑफ फॉस्फेट, एडिशन नहीं होगा। फार्मेशन एटीपी एनर्जी रिलीज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिमूव ड्यूरिंग सब्सट्रेट ऑक्सीडेशन, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या रिलीज कर एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे हम, आंसर सेकेंड होगा। फॉर्मेशन एटीपी ट्रांसफर फॉस्फेट ग्रुप का नहीं, हमको क्या करना, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड बात करना है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड बात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग लिस्ट लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन स्टेबलाइजिंग 3 डायमेंशनल फोल्ड ऑफ मोस्ट प्रोटीन, कौन होता है जो कि लिस्ट लाइकली इन्वॉल्व होता है, बहुत कम इन्वॉल्व होता है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है, स्टर बॉन्ड जो होता है इसमें ना, ये इसमें बहुत कम मिलता है। हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोजन बॉन्ड सेमी हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है, देखिए होता तो चार हो, जो दिया गया सब होता है, लेकिन उसमें पूछा सबसे कम इन्वॉल्व कौन होता है, स्टर बॉन्ड होता है सबसे कम इन्वॉल्व। ये आपको मालूम है, प्रोडक्ट साइड में ज़्यादा दिया था आपको, ये ग्राफ देखते ही मालूम चल गया, ग्राफ एक्सोथर्मिक का है, किसका है, एक्सोथर्मिक का है, ग्राफ तो एक्सोथर्मिक का है। बाकी क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोलता है, डिस्क्राइब करना है ग्राफ को, एंडोथर्मिक तो हटाइए दीजिए, क्योंकि ग्राफ हमको प्रोडक्ट ज़्यादा दिख रहा है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक है। एज ऑब्सेंस ऑफ एंजाइम बीज प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, एज ऑब्सेंस ऑफ एंजाइम बीज प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, अगर एंजाइम प्रेजेंट है तो तुरंत प्रोडक्ट बन जाएगा, एंजाइम ऑब्सेंट है तो प्रोडक्ट लेट से बनेगा। तो ये वाला में क्या होगा, इसका ग्राफ क्या है, इसका हाइट ग्राफ का क्या है, कम है, मतलब जल्दी प्रोडक्ट बना दिया है, तो जल्दी बना दिया मतलब एंजाइम प्रेजेंट होगा। ए में प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, बी इज ऑब्सेंस ऑफ एंजाइम, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेकाइटिन में क्या देखना होता है, क्रॉसिंग ओवरटेक प्लस, ए के क्या होगा, थर्ड, बी के क्या होगा, मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, क्रोमोसोम के अलाइनमेंट होता है इक्वेटोरियल प्लॉट का, बी के क्या होगा, 4, सी का क्या होगा, डाइकिनेसिस में क्या होगा, डाइकिनेसिस टर्मिनेशन ऑफ चाइस्माटा होता है, सेकेंड, डी के क्या होगा, जाइगोटिन में क्या होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होगा, क्या होगा, पेयरिंग होगा, डी का क्या होगा, फर्स्ट, 3 4 2 1 3 4 2 1 आंसर थर्ड। याद रखिएगा ये वाला जो क्वेश्चन है दूसरा तीसरा बना रहा है, यहाँ से आना पक्का है, सेल साइकिल से वहाँ से क्वेश्चन आना पक्का है। पार्शियल फिशन ऑक्सीजन एल्बुलाई, पार्शियल फिशन एल्बुलाई में कितना होता है, 104 होता है। अच्छा, लेस देन द ब्लड, अब ब्लड की बात कर रहा है, अब ब्लड के जब बात ही कर दिया है तो ब्लड में कितना होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना होता है, 40 हो जाता है, क्योंकि डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा, ब्लड क्या है, ब्लड में चला गया मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं, 40। लेस देन ब्लड नहीं, कुछ भी हो, लेस देन रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, इक्वल टू देन ब्लड नहीं, मोर देन योर ब्लड, ब्लड से तो ज़्यादा ही होगा। अगर ऑक्सीनेटेड भी ब्लड ले लेते हो तो 45 होगा, क्या होगा, 45 होगा। ग्रेफ डीजे का ड्यू, ग्रेफ डीजे किससे कारण होता है, हाइपर सिक्रेशन कारण, हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। डायरेक्ट क्वेश्चन है, नेम द आयन रिस्पॉन्सिबल ऑन मार्क्सिंग ऑफ एक्टिव साइड फ्रॉम मायोसिन फॉर क्रॉस ब्रिजिंग ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन। आपको मालूम है इसमें पूरा चैप्टर में किसके बारे में बात किया गया है, कौन सा आयन के बारे में बात किया गया है, बस आपको वही ध्यान रखना है, कैल्शियम, किसका, कैल्शियम। नेम द ब्लड सेल हुज रिडक्शन इन नंबर कैन काज क्लॉटिंग डिसऑर्डर लीडिंग एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। अब जब क्लॉट जो क्लॉट कर रहा था वही हटा दीजिएगा तो एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड होगा ही, न्यूट्रोफिल नहीं, एरिथ्रोसाइट नहीं, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट की दूसरा नाम क्या है, प्लेटलेट। तो प्लेटलेट, ब्लड से प्लेटलेट ही हटा दीजिएगा तो फिर थक्का कैसे बनेगा, पूरा ब्लड ही फ्लो कर जाएगा।
नेम ए पेप्टाइड विच एक्ट मेनली हिपेटोसाइट पर काम करे, एडिपोसाइट एंड इनहेंस सेल वो ग्लूकोज। सेल में ग्लूकोज की लेवल बढ़ाने वाला कौन है? इंसुलिन। कौन है? इंसुलिन। सेल में ग्लूकोज की लेवल बढ़ाने वाला कौन है? इंसुलिन। तो इंसुलिन। ग्लूकागोन क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड डिजीज स्केलेटल सिस्टम में अकर ड्यू टू। ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है? एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। एज जैसे जैसे बढ़ता है एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है? घटता जाता है। तो डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन का क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस होता है। सीरम क्या है? सीरम क्या होता है? सीरम डिफर फ्रॉम ब्लड। देखिए ब्लड में क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है, लेकिन उसमें से क्लोटिंग फैक्टर हटा दीजिएगा ना तो सीरम बन जाता है। क्या होता है? सीरम हो जाता है। क्या होता है? सीरम हो जाता है। क्लोटिंग फैक्टर क्या होता है? एब्सेंट होता है। देखिए बोल रहे लॉन्ग जो होता है ना कोलैप्स नहीं करता है। लॉन्ग्स जो होता है ना डू नॉट कोलैप्स, लॉन्ग्स कोलैप्स नहीं करता है। बिटवीन ब्रीथ एंड सम एयर ऑलवेज रिमेन इन द लंग्स विच कैन नेवर बी एक्सपेल बिकॉज। देखिए पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन नहीं, प्रेशर लंग हायर इस नहीं, नेगेटिव प्रेशर इन लंग्स ये सही। नेगेटिव प्रेशर लंग्स होता है, नेगेटिव लंग्स में नहीं, इंट्रा प्लूरल प्रेशर पुलिंग इट। लंग्स को क्या होता है? नेगेटिव चलते हैं ना, इंट्रा प्लूरल प्रेशर जो होता है लंग्स को वाल की तरफ खींच कर रखा रहता है, इसीलिए कोलेप्स नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 4 होगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है ना ग्लैंड इज नॉट ए ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड। ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं बोलते हैं, उसको कारण क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है ना क्या होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है ना ये स्टोर करता है। क्या करता है? स्टोर करता है ऑक्सीटोसिन को। किसको? ऑक्सीटोसिन को और एडियस को, वासोप्रेसिन को। एडियस या वासोप्रेसिन को स्टोर करता है और रिलीज कर देता है। क्या करता है? ये रिलीज करता है। लेकिन ये कहीं फॉर्मेशन होकर कहाँ से आता है? ये हाइपोथैलेमस से आता है। कहाँ से आता है? हाइपोथैलेमस से आता है। किससे आता है? हाइपोथैलेमस से फॉर्मेशन होकर आता है। ये कहाँ से आता है? हाइपोथैलेमस से फॉर्मेशन होकर आता है। बोले इट इज अंडर द रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, इट सीक्रेट्स एंजाइम, इट प्रोवाइड विद इट ओनली स्टोर एंड रिलीज ऑफ हार्मोन। क्या करता है? स्टोर करता है, रिलीज ऑफ हार्मोन करता है। स्टोर रिलीज ऑफ हार्मोन करता है। तो चलिए यहाँ पर क्या होता है? खत्म। यहाँ पर एंड हो गया है। थैंक यू। बहुत इसको क्या है ना अभी टाइम देने का कोई मतलब है नहीं। PYQ क्वेश्चन है, वो भी बायो का है। तो बायो क्वेश्चन क्या होता है ना जल्दी जल्दी करना होता है। जल्दी जल्दी करने का मतलब ये नहीं हो ना कि क्वेश्चन हम पूरा नहीं पढ़ेंगे। आप क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा, ऑप्शन पूरा देखिएगा, और जिस पर लगेगा ना 100% सिक्योरिटी है उसको आप मार्क आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन लगे कि क्वेश्चन फंसा रहा है, ऑप्शन फंसा रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? सर्कल बना के आगे बढ़ सकते हैं, दोबारा आकर देख सकते हैं आप। बायो के पेपर क्या है ना आप एक बार में बनाने की कोशिश कीजिएगा ना तो सिली मिस्टेक होने के चांस होता है। उसको 2 बार 3 बार में बनाइएगा ना तो उतना कम सिली मिस्टेक होगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर द नीट।